हमने पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस किया है, कुछ आइडिया यस सर। बताओ बेटा ललिता, हमने पिछली क्लास में क्या क्या किया है? सर पिछली बार हमने किया था क्राइम के बारे में, आईपीसी पे बात की थी, और ये कि भारतीय न्याय संहिता जो होनी है और जो मुस्लिम लॉ की बची हुई रिवीजन थी वो की थी, वो पार्ट हमने क्लियर किया था। और कैसे क्राइम में क्या होता है, इंटेंशन है, आगे आप उसको कैसे बढ़ाते हो। ठीक है, तो आज बेसिकली आपका जो लॉ ऑफ क्राइम था, इसको आप नया करके क्या बोल दिया गया बेटा? भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता। ठीक है ना, ये बुक है आपके पास। सो बेसिकली इस बुक में क्या है, क्वेश्चन आंसर की मतलब ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। जब भी आपका कोई लॉ चेंज होता है तो अंदर के कंटेंट को चेंज कर दिया जाता है, जो सेक्शन है सेक्शन सेम का सेम रहता है। क्लियर है ना बेटा ये चीज? यस सर। जी। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। नो सर। तो बेटा पिछली क्लास में हमने लॉ ऑफ क्राइम में क्या क्या पढ़ा था ललिता, आप बताएंगे एक बार? सर इतना ज्यादा तो नहीं है ध्यान मुझे, सॉरी। लेकिन हाँ पूरा ये पढ़ा था कि कैसे मतलब अटेम्प्ट किया जाता है, फिर उसको तो प्लान, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें, और किस किस क्राइम को हम एक मतलब कोई अटेम्प्ट अगर वो क्राइम होने तक कंप्लीट ना हो तो उसको क्राइम माना जाता है कि नहीं माना जाता, ये सारा कुछ हमने उसमें पढ़ा था। मेंस रिया हमने पढ़ा था, मेंस जिसे रिया पढ़ा था। यस, मेंस रिया मेंस रिया, एंड एक्टस एक्टस रिया, यस, देन ये लाइबिलिटीज पढ़ा था आपने। एक्ट। Then we studied about common intention and common object. Then we studied essential of crimes. इसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ पर्सन, मेंस रिया, एक्टस रिया, इन इंजरीज होनी चाहिए। देन तो बेटा आपको ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा। जितना हमने, हाँ वेरी गुड वेद, जो पिछला हमने पढ़ा बेटा वो सब आता है ना आपको? ऐसा जी। तो कुछ नहीं कि कुछ छूट गया हमारा। नहीं रिवाइज कर लिया था सर, कंप्लीट है। ठीक है ना। सो बेटा देखो, आपकी अब 3 बुकें मेनली रह गई हैं। मैं आपको एक डिस्कशन करना चाहता हूँ जब तक बच्चे आ रहे हैं। एक तो आपका जो एग्जाम है वो वही जुलाई में ही स्टार्ट होगा। पिछली बार एलएलबी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों का एक साथ ही होता है एग्जाम, तो उनका 16 जुलाई से स्टार्ट था, ये याद रख के रहना आपको। तो अब आपको प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना, हफ्ते में जैसे सैटरडे या संडे बैठ के प्रिपरेशन कर स्टार्ट कर दो बेटा। अब प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने पूरा कंटेंट पढ़ लिया, पूरे नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ने के बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको बेटा एकेडमी से क्वेश्चन बैंक मिल गई सबको? मिल गया सर, मिल गए। मिल गया ना, अच्छी बात है बेटा। सो इस नोट्स में बस एक थोड़ा सा चेंज है मैं करना चाहूंगा, जैसे कि जो आपका नोट्स है लॉ ऑफ क्राइम पे, तो उसको अभी स्किप कर। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट है ललिता, आर्बिट्रेशन है, फैमिली लॉ है, इनको कर लेना। ठीक है ना, ठीक है क्वेश्चन सर, बैंक इनको ठीक है सॉल्व सर। कर लेना। अभी लॉ ऑफ क्राइम को होल्ड रखना बेटा, अभी ये नहीं कि लॉ ऑफ क्राइम ही करना स्टार्ट कर दिया। लॉ ऑफ क्राइम के मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपका जो एलएलबी फर्स्ट ईयर है उसमें लॉ ऑफ क्राइम ही चेंज है बस, और सब कुछ से। अब ओके। इधर एकेडमी में भी नोटिफिकेशन अभी आई है तो ही चेंज करना पड़ा, नहीं तो पहले तो सेम ही था, पहले लॉ ऑफ क्राइम ही पढ़ा था सब। ठीक है। तो एग्जाम बेटा 16 जुलाई से अभी हमारा लॉ ऑफ क्राइम चल रहा है। मैं इस महीने कोशिश, बताओ बेटा वाल्मीकि मिश्रा क्या डाउट है? गुड आफ्टरनून सर। सर जो क्वेश्चन गुड बैंक आफ्टरनून मिला है बेटा। उसमें एक मिसिंग है, मुस्लिम लॉ क्या? क्वेश्चन बैंक नहीं है। अच्छा मुस्लिम लॉ नहीं है, तो मैं प्रोवाइड नहीं। बोल दूंगा एक बार सर। हाँ, हाँ साथ ठीक है मिला ठीक है, साथ मिला है। हाँ है हाँ मैं या चेक चेक कर जी लेता हूँ एक बार। जी। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। सर ने मुझे भी भेजा था ना एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो हिंदू लॉ है आपके पास, मुस्लिम लॉ, यस मुस्लिम लॉ नहीं है। ठीक है मैं समझ गया, मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम लॉ का सर को बोल देता हूँ, चेतन सर को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। और सर एक रिक्वेस्ट और है, जैसे आपकी हाँ लास्ट बोलो क्लास बेटा। उन्होंने अपलोड नहीं कर रखी, वो आप करने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि उससे ना काफी हेल्प मिलती है नहीं रिवीजन बेटा के लिए। लास्ट क्लास तो है,
नहीं, है लास्ट क्लास। लास्ट क्लास का सर लिंक मैं देख रही थी, मुझे दिखाई नहीं दिया था अपलोडेड। नहीं नहीं, है बेटा, लास्ट क्लास है, मुझे याद है, मैंने खुद देखा है। लास्ट क्लास का है, ध्यान से देखो आप, लिंक होगा। ओके मैं सर, चेक आई विल कर, रीचेक दैट। रीचेक करो, होगा, पक्का होगा बेटा। अभी क्या है, हम थर्ड ईयर की क्लासेस नहीं डाल रहे ना यूट्यूब पे, बस उनकी क्लासेस हो रही हैं। सो एलएलबी फर्स्ट ईयर का है बेटा, ये देखो टॉप पे 15 व्यूज भी चलेगा इसमें, मैंने अभी चेक किया, 6 डेज अगो की बात है, ठीक है। तो देखो आप, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। लेक्चर में इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे ये करना था कि जो आपका एलएलबी ये फर्स्ट ईयर है, इसमें आपका भी लॉ ऑफ क्राइम पेंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट पेंडिंग। आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर क्या लीगल लैंग्वेज नहीं करेंगे? करेंगे बेटा, मैं बस वो एक आवर में, 1 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा, पेपर आपको दिखाऊंगा, इतना इजी है। आप भी कहोगे सर हम खुद ही कर लेंगे, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो हमारा जो लॉ ऑफ क्राइम है, मैं इस महीने में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट महीने में बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ टॉर्ट कर देंगे। क्लियर है ना ये चीज? टॉर्ट इजी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में काफी चीजें हैं जो मैं समझाना चाहूंगा। जैसे आपका हो गया, लिस्ट होती है, काफी चीजें, फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर्टिकल्स क्या है, डॉक्ट्रीन क्या है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम में आज कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? स्टार्ट करूंगा अब। यस सर। यस सर। आज बच्चे कम है बेटा, बच्चे ऐसे बेवकूफी करते हैं, बच्चों को रेगुलर आना चाहिए। पता है आप बच्चे, आप तो खैर सीरियस हो, मैं मानता हूँ, जो बच्चे सीरियस में से टेस्ट हो गया, अगर क्लासेस ले रहे हो यूट्यूब से तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बट यार, 1 मिनट, मैंने एलएलबी फर्स्ट ईयर में जानबूझ के इजी नोट्स किए हैं बेटा, सेकंड और थर्ड ईयर में पता चलता है एलएलबी है क्या। तो देखो, हमने पिछली क्लास में अबेटमेंट पढ़ा था एंड कॉन्स्पिरेंसी पढ़ा था। व्हाट इज अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेंसी वेद व्यास, बताएंगे आप एक बार? सर कंस्पिरेंसी यदि कोई षड्यंत्र रच रहा है, साजिश कर रहा है किसी हाँ बारे में, हाँ, दैट और इज अबेटमेंट कंस्पिरेंसी। क्या होता है? एंड व्हाट इज अबेटमेंट? अबेटमेंट यदि किसी करने के लिए जो है प्रोवोक कर रहा है किसी को, दैट इज करेक्ट है अबेटमेंट। बेटा। सो हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? देखो आप, पिछली क्लास में हमने एक लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था। देखो आपका जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल क्या डील करता है, देखो समझेंगे। एलएलबी फर्स्ट ईयर में बेटा हमने पढ़ा है आईपीसी, जिसे इंडियन पैनल कोड कहते हैं। अब इंडियन पैनल कोड क्या कहता है? जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा कर दिया गया है, ठीक है ना। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा आपको बताता है कि इस क्राइम पे आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, क्या पेनल्टी होगी, क्या फाइन है। क्लियर है? तो आईपीसी आपका फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट से डील करता है। सीआरपीसी को क्या क्या कहते हैं? BN-SS। क्लियर है ना ये चीज? पहले सीआरपीसी था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलते हैं। क्लियर है ना ये चीज? तो BNSS क्या बोलता है बेटा कि आपका क्रिमिनल प्रोसीजर में कैसे प्रोसीजर होता है, क्या ट्रायल होता है, क्या कितने हायरार्की ऑफ कोर्ट होते हैं, काफी सारे वर्ड। फिर एलएलबी थर्ड ईयर में क्राइम से जो रिलेटेड है वो थ्योरी है, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। सो बेटा हम इंडियन पैनल कोड में बस फाइन पनिशमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे कैसे पढ़ेंगे? आज की क्लास के जो कॉन्सेप्ट मैंने रखे हैं, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको स्किप कर देंगे हम, ठीक है ना। तो सगुफा है, वॉइस आ रही है सगुफा आपको? तो आईपीसी हमने स्टार्ट किया बेटा। बेटा देखो, देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सब बच्चों से, यार देखो जो फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में जितना हो सके स्कोर कर लो बेटा, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर ट्रस्ट में इतना इजी नहीं है बेटा। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर में कठिन हो जाता है। आप और पेपर भी क्या कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होता है वेद व्यास। जैसे आज पेपर है तो कल भी पेपर हो सकता है,
क्या पता एक दिन की छुट्टी दे, पिछली बार तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी थी, ठीक है ना। सो बेसिकली पेपर अलग अलग दिन होता है ना, तो हम पढ़ नहीं पाते। टोटल आपके 8 पेपर हमने पढ़ लिया। 8 पेपर किस में होंगे? एलएलबी फर्स्ट ईयर में 8 पेपर, सेकंड ईयर में, एलएलबी थर्ड ईयर में भी आपके 8 पेपर ही होंगे, ठीक है। तो पेपर के डिस्कशन के बाद देखो बेटा आपका आईपीसी आता है। आईपीसी हमने पढ़ा, आईपीसी को इंडियन पेनल कोड कहते हैं, जिसे लॉ ऑफ क्राइम बोला जाता था। लॉ ऑफ क्राइम को बदल के क्या कर दिया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा कर दिया, बीएनएस 2023। सो हम बीएनएस ही पढ़ेंगे, इंडियन पेनल कोड नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज? तो बीएनएस में क्या हुआ है? बीएनएस में बेटा कंटेंट सेम है। कंटेंट कैसे सेम है? हर्ट की डेफिनेशन, रेप की डेफिनेशन, मॉडेस्टी की डेफिनेशन, कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन, कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, तो इन सारी की डेफिनेशन सेम है, बस सेक्शन बदल दिया जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है? जब भी कोई लॉ नया बनाया जाता है तो उसमें सेक्शन को बदल देते हैं, ठीक है ना बेटा। सेक्शन आपका बदला होता है, कंटेंट आपका सेम का सेम ही रहता है, ठीक। तो पिछली क्लास में हमने लॉ ऑफ क्राइम में क्या पढ़ा था? देखो, लॉ ऑफ क्राइम में हमने मेंस रिया और एक्टस रियस क्या था। देखो, सबसे पहले स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ क्राइम? सो स्टेजेस ऑफ क्राइम में क्या क्या नीड होती है, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। ये बेटा मैंने बस इसी जो आपका ये चल रहा है, क्या कहते हैं, नोट जो चल रहे हैं वो थोड़ी इजी लगेंगे, जानबूझ के मैंने इजी किया बेटा, इतना इजी है नहीं। समझो मेरी बात, जब सेकंड थर्ड ईयर में जाओगे तो काफी कॉम्प्लेक्स नोट्स दिए जाएंगे आपको मेरी तरफ से, बट इजी होंगे, टेंशन मत लो। सो एसेंशियल ऑफ क्राइम, आज बेटा अभी मैंने मॉर्निंग क्लास में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पेपर सॉल्व कराया था बच्चों से सेकंड ईयर से। तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन नोट से ही पूछे गए थे। तो आप क्लासेस डेली अटेंड करो, क्लासेस को जितनी बार सुनोगे उतना याद रहेगा, नहीं सुनोगे तो बेटा बैक आ जाएगी, बैक आएगी फिर एग्जाम दोबारा दो। आपको लेना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मुझे बैक चाहिए कि नहीं चाहिए। सो क्राइम के लिए क्या क्या 4 चीजें नीड होती थी? एक तो पर्सन, पर्सन के बाद मेंस रिया। मेंस रिया को क्या बोलते थे बेटा लैटिन वर्ड में? गिल्टी माइंड, यानी कि मेरे मन में। एक्टस रियस, गिल्टी एक्ट, यानी गिल्टी माइंड, मैंने मन में सोचा, फिर इस एक्ट को परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद इंजरी। इंजरी अगर बॉडी में हो रही है, बॉडी में कैसे हो सकती है? हार्ट से हो सकती है, ग्रेवियस हर्ट, कल्पेबल होमोसाइड से हो सकती है। माइंड में होगी, माइंड में होगा जैसे डिफॉर्मेशन होता है, टॉर्ट में डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे हम। इसके बाद बेटा रेपुटेशन, रेपुटेशन सॉरी डिफॉर्मेशन ही है, प्रॉपर्टी एक्सटॉर्शन, बिना किसी परमिशन के किसी प्रॉपर्टी में एंटर किया और क्या कर लिया हमने? किसी भी प्रॉपर्टी के थिंग्स को डैमेज पहुंचाया, तो क्या होगा? बेसिकली आपका इंजरी होगा। इसके बाद देखो बेटा, मैं इसको जल्दी कराता हूँ, फिर आज जल्दी जल्दी करेंगे हम थोड़े से कॉन्सेप्ट। एक्टस रियस हमने पढ़ा था, गिल्टी एक्ट एक वॉलंटरी एक्ट होता था, तो ये पनिशेबल नहीं होता था कुछ कंडीशंस। इसके बाद हमने पढ़ा था मैंस रिया। मैंस रिया क्या था बेटा? गिल्टी माइंड था। तो आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर जो लैटिन वर्ड में दिया गया है एक्टस नॉन फेसिट नियम निसी मैंस सिट रिया, क्या ये आता है एग्जाम में? हाँ जी आता है एग्जाम में, सेम का सेम कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टॉट में ये बहुत सारी चीजें आएंगी, तो पढ़ना है आपको। The act itself is not criminal unless वो completed by a guilty mind। कोई भी एक्ट क्रिमिनल नहीं होता जब तक किसी गिल्टी माइंड से परफॉर्म ना हो। इसमें हमने कुछ स्टेजेस पढ़ा था, इंटेंशन, नॉलेज, रेकग्नेस और नेग्लिजेंस। ये सर सारे क्या थे? हाँ हाँ बोलो बेटा। पता कैसे चलेगा गिल्टी माइंड है या नहीं है? अदरवाइज अगर आप नॉर्मली कोई भी कुछ वो क्राइम करता इंजरी है तो जब तक नहीं करा, इंजरी इंजरी नहीं होता तब तक गिल्टी माइंड नहीं होता, ठीक है ना। इंजरी होगा तभी आपका क्या होगा? वो फाइन और इम्प्रिजनमेंट को अटैक करेगा, ठीक है। सो आपका इंजरी होना चाहिए सभी को। चलूं बेटा आगे मैम। यस सर। इसके बाद देखो बेटा, कुछ केस लॉ के बारे में पढ़ा था हमने। मोटिव, जैसे मनी के बाद मोटिव होता है कि मनी मेरे हाथ में आ जाए, इंटेंशन में किस पर्पस से इसको चुरा सकूं, स्टील कर सकूं।
इसके बाद देखो आपने मेंस रिया कब कब रिक्वायर्ड नहीं होता, जब कोई लॉ ऑफ एक्सक्यूज हो, कोई एलियन एनिमी आ जाए, एलियन पर्सन आ जाए, फॉरेनर सिविलियन आ जाए, कोई फॉरेन एम्बेसडर आ जाए और वो कोई परफॉर्म करे टास्क जिससे क्या हो, कोई इंजरी हो रही, तो वो क्या दे सकता है, लॉ ऑफ एक्सक्यूज दे सकता है। सो सच इन दिस कंडीशन मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके बाद कोई पब्लिक नॉइसेंस हो गया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस हो गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो गया, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी है बेटा कहाँ पे आपके टॉट में, ठीक है ना, टॉट इंग्लिश लॉ में, अभी नहीं पढ़ेंगे हम। इसके बाद देखो लायबिलिटी क्या होता था, लायबिलिटी अगर कोई सिंगल पर्सन से तो लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी किसी टू पर्सन से होती है, कंस्ट्रक्टिव जो बनाएंगे, वाइक्रियस लायबिलिटी जिसमें इंजरी हो सकती है। इसके बाद देखो बेटा कॉमन इंटेंशन क्या है, किसी एक पर्सन से होता था, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता था, 4 पर्सन से होता था, 5 पर्सन मानते थे हम, ठीक। इसको मैं नहीं करा रहा बेटा, हमने पिछली क्लास में किया है, मैं सीधा डिफरेंस ही करा देता हूँ। सो बेसिकली कॉमन इंटेंशन आपका क्या है, सेक्शन 34 में डिफाइन नहीं है, बट एक 5 इंग्रेडिएंट्स आते हैं। मतलब कॉमन इंटेंशन इट मस्ट बी डन बाय, कॉमन इंटेंशन मस्ट बी डन बाय द सिंगल पर्सन, वेयर एज कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी डन बाय 5 पर्सन। सो इसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नेसेसरी होता है कॉमन इंटेंशन में, बट कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नेसेसरी नहीं है। क्लियर है बेटा ये चीज, बताओ। इसके बाद देखो एप्लीकेशन टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व है, इसमें 5 और मोर है। पार्टिसिपेशन इसमें क्रूशियल एस्पेक्ट है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन क्रूशियल एस्पेक्ट नहीं है। इसके बाद देखो बेटा आपने क्या पढ़ा था, इनकोहेट ऑफेंस। सो इनकोहेट ऑफेंस को क्या बोलते थे, इनकम्प्लीट ऑफेंस। जब तक वो कंप्लीटेड नहीं होता था उसको आईपीसी के अंडर कंसीडर नहीं करते थे। जब वो आपका फुल्ली फाइनल हो जाता था तो उसे आईपीसी के अंडर लिया जाता था। इसके बाद देखेंगे हम बेटा आपका इनकम्प्लीट ऑफेंस में सबसे पहले इंटेंशन आता है, फिर प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन। इसके बाद देखो कहाँ कहाँ आपका पनिशेबल है, तो बेटा ये ध्यान से देखेंगे हम, वेद व्यास और ललिता सब बच्चे देखेंगे कि जो सेक्शन दे रखे ना इसको अभी मत पढ़ो बेटा। उसका रीजन क्या, मैं आपको रीजन स्पेसिफाई करूंगा अभी। जो बीएनएस के सेक्शन है वो करके जाने बेटा, आईपीसी के सेक्शन मत करना, मैं पहले ही समझा, ठीक है ललिता सगुफा। जी सर जी। कौन से सेक्शन करके जाने सगुफा आपको, बीएनएस के कि इसके आईपीसी के? बीएनएस के सर। हाँ बेटा वेरी गुड, ठीक है ना, बीएनएस के करके जाएंगे और बीएनएस के नोट्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो ज्यादा सेक्शन में चेंज नहीं होता बेटा, थोड़ा सा ही चेंज होता है, जैसे 10 कम हो जाता है, 20 ज्यादा हो जाता है सेक्शन, और कुछ नहीं। इसके बाद देखो 3 टाइप्स के इनकम्प्लीट क्राइम है। सबसे पहला अटेम्प्ट जैसे कि अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस और नॉट, वेद व्यास। कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहा है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस मानते बेटा क्या वेद व्यास? यस सर मानते सर, ठीक है ना। क्रिमिनल। इसके बाद देखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट। सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है कि जैसे कोई घर है, घर पे किराएदार है, घर पे किराएदार के कुछ लड़के हैं, उन्होंने 4-5 लड़कों ने ग्रुप बना के क्या किया, एक बॉम्ब ब्लास्ट करे, तो एक तरह से वो प्लानिंग कर। सो प्लानिंग टू परफॉर्म टास्क, क्रिमिनल टास्क इज कॉल्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो कॉन्स्पिरेसी को क्या बोलेंगे, षड्यंत्र में एक वर्ड यूज करता हूँ हिंदी का जिससे याद है। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, उकसाना, मैं किसी को उकसा, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस इज आल्सो अ क्राइम अकॉर्डिंग टू द आईपीसी। प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन जो ऑफेंस है वो आपके क्राइम होता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेनल कोड। इसके बाद देखो बेटा अटेम्प्ट में क्या होता है, अटेम्प्ट से पहले आपका कोई क्रिमिनलाइज नहीं होता, बट अटेम्प्ट के बाद जो स्टेप होता है वो आपका पनिशेबल होता है। सो बेसिकली अटेम्प्ट में भी आपका कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया, बट एक स्टेप लिया गया, इसमें पर्सन, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी आता है। अभी इस सेक्शन को कवर अप करेंगे बेटा, पहले मैं कॉन्सेप्ट की नॉलेज दे दूं आप लोगों को, फिर याद रहेगा ना। तो इसमें भी बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अटेम्प्ट का
ये पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया था बिफोर कंप्लीशन, तो इसमें प्रॉक्सिमिटी टेस्ट लग गया था। डिफेंडेंट कौन है? जो क्रिमिनल पर्सन, वो अपने टास्क को कंप्लीट करने वाला था, टास्क से पहले इस पर्सन को, मोहम्मद याकूब को पकड़ लिया, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने इस पे क्या माना? पेनलाइज किया, उसे क्रिमिनलाइज किया। इसके बाद देखो आप, डॉक्ट्रिन ऑफ रेपिटेंस, ये भी सेम था कि सपोज अगर कोई क्रिमिनल टास्क कंप्लीट होने से पहले अपने जो क्रिमिनलाइज टास्क उसको बता देता है, तो उसमें वो क्या होगा? पनिशेबल नहीं होगा, या कि उसने चार्ज नहीं किया जाएगा फॉर सच अटेम्प्ट इफ ही इज पोजीशन टू गिव अप और अबेंडन हिज प्लान, यानी कि वो गिव अप कर देता है या प्लान को छोड़ देता है। इसके बाद देखो बेटा, लेस इप्सिया लिक्टोर टेस्ट, ये सब पढ़ के जाना बेटा, एमसीक्यू में आ सकता है कि इक्वालिटी टेस्ट किसको बोलते हैं? तो रेस इप्सिया लिक्विटर टेस्ट, ये बेसिकली थिंग्स खुद से बोलते हैं, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। A test under which defendant conduct in unequality demonstrate an intent to commit a crime. Then the conduct is an attempt to commit that crime. उस conduct को क्या माना जाएगा? कि crime वो कर रहा है। ठीक है, नहीं हमने एग्जाम्पल से भी पढ़ा था पिछली क्लास में। हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल से क्या पढ़ा था बेटा? कि जैसे कोई क्रिमिनलाइज, कोई ट्रक में सामान ले जा रहा है, तो उसके स्मेल से या थिंग जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट खुद ही बता रहा है कि हाँ वो एक टास्क को परफॉर्म करने वाला, वो टास्क कैसा है? क्रिमिनलाइज टास्क है। इसके बाद देखेंगे बेटा, यहां तक क्लियर है ना सबको? बताओ बेटा, सगुफा क्लियर है ये चीज? क्लियर है। Yes, Yes, sir. क्लियर है। Yes. ठीक है ना? सो आईपीसी पनिश अटेम्प्ट 4 वे से पनिश किया जाता है। अगर सेम पनिशमेंट है तो उसमें डबल जीओपार्डी लग जाता है। उस हम बीएनएसएस में पढ़ेंगे, एलएलबी सेकंड ईयर में। अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश फॉर मोर देन वन ऑफेंस। सेपरेट पनिशमेंट दिया जाता है मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। ओनली अटेम्प्ट इज पनिशेबल, क्राइम को पनिशेबल नहीं दिया जाएगा। सुसाइड में अगर बंदा खुद से मरना चाहता है तो उसको क्या पनिशेबल किया जाएगा? अगर उसने अटेम्प्ट किया तो पनिशेबल होता है। इसके बाद देखो, हाफ कर दिए, जो हाफ टाइम पीरियड है 1/3 होता है बेटा, आप इसको स्किप कर दो, ये अमेंड किया गया है सेक्शन 511, इसको अमेंड किया गया है पीसी लॉ, इसमें बीएनएस में अभी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, अभी 1 घंटा पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर 1 घंटे के बाद जो 1 बजे के बाद क्लास होगी वो बीएनएस से होगी। पहले बेटा कॉन्सेप्ट समझा दूं ना, दिक्कत तो यही है ना बच्चों को, ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैं उससे करा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? जब 2 या मोर पर्सन एग्रीज टू डू अ कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। सो कोई 2 या 2 से ज्यादा पर्सन इलीगल एक्ट करना चाहते हैं, एक्ट करना चाहते हैं जो लीगल नहीं है। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सच एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है बेटा? 2 या 2 से पर्सन ज्यादा कोई इलीगल मीन्स टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। इलीगल विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, जो आपका एनफोर्सेबल नहीं है लॉ से। सो हमने पढ़ रखा है क्राइम के क्या क्या अंशविशेष है, पर्सन, मेंस rea, एक्टर्स रिएस और इंजिन। इसके बाद देखो बेटे एक पता रखा है, वही है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा। सो बेसिकली इस केस में क्या था कि एक बैंक की रॉबरी करनी थी, तो 4 पर्सन बैंक की रॉबरी कर रहे थे और 1 पर्सन क्या था? बाहर उसकी चौकीदारी कर रहा था। तो इस केस में भी पनिशेबल पाया गया था, लीगल एक्ट था ये। इसके बाद देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सिविल रॉन्ग के लिए भी होता है, ऐसा पॉसिबल है कि वो बस क्रिमिनल के लिए होगा, सिविल के लिए भी पॉसिबल है। इसमें म्यूचुअल एजेंसी की बहुत ज्यादा नीड है, यानी कि कॉन्स्पिरेसी आपका किस पे बेस्ड होगा? Joint and mutual agencies, so every conspirator is liable for anything done by the conspirator in furtherance of a common object. इसके बाद देखो, पनिशमेंट को बेटा स्किप करेंगे, अभी पनिशमेंट में दिखाऊंगा, ठीक है ना? बीएनएस में दिखाऊंगा, इसको स्किप कर दो, आप लेफ्ट कर दो।
तो अबेटमेंट क्या होता है? अबेटमेंट आपका एक बीएनएस अबेटमेंट आईपीसी का टर्म है। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? एक उत्साह, तो इसमें टू पार्टीज होती है। अबेटर होता है। अबेटर कौन है? जो पर्सन को उकसा रहा है। सो क्राइम और मैस और एक्टस है, तो उसमें बेसिकली इसको इनकम्प्लीट क्राइम मानते हैं। अब अबेटमेंट 3 फॉर्म में होते हैं, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेंसी और एड। तो बेटा कोई बताएगा ललिता? इंस्टिगेशन हमने पिछली क्लास में किया था। इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेंसी और एड का मतलब क्या था? सर इंस्टिगेशन तो किसी को आप उकसा रहे हो, उसे प्रोवोक कर रहे हो, भड़का रहे हो। और नीचे कंस्पिरेंसी आप प्रॉपरली किसी के साथ ग्रुप में मिलके वो षड्यंत्र रच रहे हो वेरी कि गुड। डेलिब्रेट मोटिव है उसमें कि हाँ ये करना ही करना है। और एड मीन्स उसको वो फैसिलिटेट कर रहे हो, जो उस चीज को करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट है। इट कुड बी अ वेपन, मनी और कोई भी, मतलब उसके वेरी गुड। अरेंज करना चीजें उसके लिए, ताकि वो उसे कंप्लीट कर सके उस टास्क को। ये है। कोई डाउट है बेटा इसमें? वाल्मीकि मिश्रा, वेद व्यास, नहीं सर, यश, शगुफा? नो सर। नहीं सर, एड इज चलो। समथिंग नो लाइक सर। एग्जीक्यूशन, कि जो हाँ आप जो हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें भी तुम हो, शामिल हो, चाहे वो किसी भी हाँ तरीके का हो। राइट। हाँ, करेक्ट है बेटा। इसके बाद देखो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अब ये मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये आगे दिया गया है। ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। सो इंस्टिगेशन का मतलब क्या? उकसाना। क्लियर है ना? अबेटमेंट का मतलब क्या है? उकसाना। उकसाना साफ साफ लिखा है। इसमें हम सजेस्ट कर रहे हैं, इंसिनुएटिंग कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, हिंटिंग कर रहे हैं। सो अबेटर कौन है? जो पीड़ित, जो उकसा है किसी पर्सन को। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप सब बेटा जॉब वर्किंग प्रोफेशनल होंगे। सो आपका जो बॉस है आपको काफी ज्यादा उकसाता होगा। किस चीज के लिए उकसाता होगा? कि आप जॉब को लेफ्ट कर दो। आज की तारीख में यही तो होता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में बेसिकली आज की तारीख में क्या होता है बेटा? आपको बोला नहीं जाता, बट आपको ऐसा टॉर्चर किया जाता है, मेंटली हरास किया जाता है कि आप जॉब को खुद ही छोड़ दो। मैं गलत कह रहा हूँ वेद व्यास, वाल्मीकि, ये चीज नहीं, करेक्ट है सर। ठीक है ना? करेक्ट है सर। यही तो होता है। बेसिकली होता ही है बेटा ऐसा। सो इसमें भी ये केस है, मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वेरी फेमस केस है। सो बेसिकली इस केस में था क्या, देखो आप। इस केस में क्या था? एक सुसाइड का केस था। इस केस में देखो आप, एक एमएम सिंह था। एमएम सिंह कौन था? मालिक था, उसका नौकर था। अब नौकर को हरास करता था, गुस्सा रहता था, अननेसेसरी वार्न करता था कि मैं तुझे कभी भी काम से निकाल सकता हूँ। तो बेटा मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरे को एक काफी अच्छे पर्सन ने कही थी कि प्राइवेट जॉब में इतना सरदर्द नहीं लेना चाहिए। एज एक गई तो दूसरी मिल जाएगी। कभी भी प्राइवेट जॉब में इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। सो इस केस में क्या हुआ? एमएम सिंह मालिक था, वो अपने वर्कर को, जो वर्कर उसके घर में काम कर रहा था, उससे बार बार हरास करता था। हरदम गुस्सा रहता था। भाई ये भी तो हो सकता है वर्कर ही काम चोर हो। ठीक है ना? ये भी तो हो सकता है। और वर्कर को बार बार बोलता था मैं तुम्हारा सस्पेंशन कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। तो वर्कर ने क्या करा बेटा? वर्कर ने अपना एक सुसाइड नोट लिखा। अब उसकी बॉडी मिली कब? सुसाइड नोट का मिला 17 दिन के बाद। अब उसकी डेथ कब हुई थी? 4/2 को उसने सुसाइड किया था। और उसका सुसाइड नोट का मिला 23/2/2008 को। तो इस केस में जो गुजरात कोर्ट था, गुजरात कोर्ट में क्या हेल्प किया गया बेटा? कि बेसिकली जो मालिक है, मालिक का तो देखो सुसाइड तो उसने अपनी इच्छा से किया ना। मैंने अभी तो आपको पढ़ाया कि इसमें आईपीसी में कि सुसाइड का जो क्राइम है वो पनिशेबल नहीं है। अब मैं आपको बेटा, जैसे मैंने अब क्लास में पढ़ा, अब जैसे वो ये ललिता है, ललिता कुछ गंदे जवाब दे रही है, जवाब नहीं दे पा रही है, तो मैंने ललिता को इतना डिफॉर्मेटरी वर्ड बोला, गंदा वर्ड बोला सबके सामने, तो उसने क्लास ज्वाइन करने से मना कर दी। तो इस केस में मुझे एकेडमी तो निकालेगी। मैं तो साफ साफ बोलूंगा भाई मैंने तो समझाया ना। अब बच्चा नहीं समझ रहा तो मैं उल्टा तो बोलूंगा। तो इस केस में भी सेम क्या था बेटा? मालिक है, मालिक तो हरदम गुस्से रहते। अब उनका काम कंप्लीट नहीं हो रहा तो गुस्सा कर ही सकता है। तो इस केस में हेमंत सिंह को लायबल नहीं किया गया। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है ललिता, थोड़ा आपका एग्जाम्पल लिया मैंने।
ठीक है, नो सर, नो इश्यूज एट ऑल। क्लियर है ना? वाल्मीकि मिश्रा, यस। सगुफा, यस सर। ठीक है। अब अबेटमेंट बाय कॉन्स्परेंसी में बेटा सेम कॉन्स्परेंसी, एग्जांपल ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्परेंसी, कि जो एक हाउस कॉन्स्परेंसी कहने का मतलब है जैसे घर में नौकर, जैसे कारूसी हत्याकांड हुआ था, आपको पता होगा, कारूसी हत्याकांड काफी फेमस हुआ था। तो इस केस में सारे नौकर मिले हुए थे, ठीक है ना, मारने के लिए। अब पता नहीं बाप ही ने मारा क्या। सो सारे जो नौकर मिले हुए थे, उस केस को हम क्या बोल सकते हैं? अबेटमेंट बाय कॉन्स्परेंसी, यानी कि एक सर्वेंट है हाउस का, उसने कॉन्स्पायर किया थीव्स के साथ, चोरों के साथ, कि वो मेन गेट को लॉक नहीं करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अबेटमेंट बाय कॉन्स्परेंसी। इसमें इलीगल ओमिशन होता है जो रिक्वायर होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद देखो, अबेटमेंट बाय द एड टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, यानी कि फैसिलिटेट कर रहा हूं मैं एक आइदर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, एनीथिंग डस एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट। तो इसमें फैसिलिटेट किया जाता है, यानी कि आपको इक्विपमेंट दिया जा सकता है, कोई वेपन दिया जा सकता है, समथिंग हो सकता है, ठीक है ना। मनी के टर्म्स में भी आ सकता है आपका। इसके बाद देखो, अबेटर क्या होता है? कि लीगल ओमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अबेटर को लायबल पाया जाएगा चाहे वो इनकम्पिटेंट हो, यानी अबेटर कोई माइनर होगा तब भी उसको लायबल पाया जाएगा। अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट को भी क्राइम माना जाता है। जरूरी नहीं है कि कॉन्स्पिरेंसी में वही पर्सन कमिट करेगा, रिजल्ट नेसेसरी नहीं है अबेटर की लायबिलिटी के लिए। अब देखो, इसमें पनिशमेंट है बेटा, तो मैं पनिशमेंट को थोड़ा सा स्किप करना चाहूंगा क्योंकि आपको बीएनएस से पढ़ना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा स्किप कर दो बेटा अभी, ठीक है। आज की क्लास मैंने उसी पर रखी है, बस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो मैं इसको स्किप कर दूं, ठीक है। अभी वो जो पीडीएफ है दूसरा, उससे दिखा दूंगा बेटा, क्योंकि चेंज अभी आप पढ़ लोगे फिर कंफ्यूजिंग सा लगेगा आपको, ये भी नहीं पढ़ना चाहिए। पर चल, ये 2 पॉइंट पढ़ा देता हूँ बस मैं। अगर मान लो कोई ऑफेंस को कर रहा है, उसने डिजाइन को कंसील नहीं किया, जैसे पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट के लिए कितना है? 10 ईयर्स तक हो सकता है। इसके बाद क्राइम इज पनिशेबल विद एनीथिंग अनदर डेथ। मैं बेटा ये कहना चाहूंगा, जो 1/4 है, पहले 1 सेकंड था, 1 सेकंड से 1/3 कर दिया गया है, ठीक है ना। सो 1/3 है, मैं 1/4 नहीं रीड आउट करूंगा, ठीक है। बताओ। ओके सर। अभी इसको स्किप करते हैं बेटा, अभी मैं दिखा, पता है अभी कर लो आप, पेपर में ना आए फिर मुझे कहोगे। इसको स्किप करो आप। अब एक कुछ जनरल एक्सेप्शन है, तो मैं अभी आज की क्लास में इसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। कि जनरल एक्सेप्शन कहने का मतलब है कि आप, मतलब आपने क्राइम किया है, आप पनिशेबल है, बट आपको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। और क्रिमिनलाइज कैसे नहीं किया जाता है? जैसे कोई कंसेंट मैंने ली है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई जुडिशियल एक्ट की वजह से हुआ है, कोई ट्राइफल या प्राइवेट डिफेंस, अब कोई पर्सन मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो मैंने अपने आप को प्राइवेट डिफेंस के लिए अपने आप को बचाया, तो इस केस में मुझे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं दिया जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? तो बेटा मैं इस चीज को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, क्लियर है। अभी जो मुझे आज कॉन्सेप्ट कराने हो ग्रेवियस एक्ट, वो वुमेन के ऊपर कराने थोड़ा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा स्किप किया, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे कराता हूँ, ठीक है। अभी इस महीने तो चलेगी लॉ ऑफ क्राइम पूरा आपका, मैंने थोड़ा सा स्किप किया बेटा इसे, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, मुझे ये पढ़ाना है, कल्पेबल, होमोसाइड, हर्ट और ग्रेवियस एक्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं। सो कल्पेबल का मतलब क्या होता है? ब्लेम, कल वर्थी ऑफ ब्लेम। होमो का मतलब मैन, और सेड्रियर का मतलब टू कट और किल। सो कल्पेबल होमोसाइड का मतलब क्या होता है? पीसेस में कट कर दे। क्लियर है ना, ह्यूमन बॉडी को। सो ये सेक्शन 299 है, यानी कि मैं कहना चाहूंगा बेटा, जो पुराना आईपीसी था
पुराने आईपीसी में 300 से लेके जो 300 के बाद सेक्शन स्टार्ट होते थे वो सारे आपके पैनलाइज सेक्शन होते थे, ठीक है ना, यानी कि इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट होती थी। अभी 300 के बाद कौन कौन से सेक्शन आते थे, जैसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। हर्ट हो गया, ग्रेवियस हर्ट हो गया, मॉडेस्टी हो गया, रेप हो गया, सोडोमी हो गया, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम। सो कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है, जो हम किसी मतलब कोई एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को पीसेस में कट कर देता है या ब्लड निकाल आता है, इतना उसको इंजरी हो गई कि इसका ब्लड निकला है, तो उससे क्या बोलेंगे, कल्पेबल होमोसाइड बोले। इसके बाद देखो आप, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, इसमें एक आपको वर्ड दिया गया रामफल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या फर्क है। तो मुझे कोई डिस्कस करना चाहेगा बेटा, बताएगा कोई, वाल्मीकि मिश्रा, वेद व्यास, किसी को डिफरेंस पता हो इसके बारे में। सर वो काइंड ऑफ हाफ मर्डर में आ जाता है ना, जस्ट लाइक बेल्ट से हाँ, ऊपर वेरी अगर गुड। नाखून से भी स्क्रैच लग गए और खून निकल जाता है और उस अगले बंदे ने कंप्लेंट कर दी तो 307 के दफा लग जाते हैं उसमें, काइंड ऑफ हाफ मर्डर टाइप। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड आंसर। और कोई जवाब देना चाहेगा बेटा? यस, अच्छा जवाब दिया आपने। बताओ, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में कोई और डिफरेंस देना चाहेगा, या आपको पता होना चाहिए बेटा? सर कल्पेबल होमिसाइड जो आया वो एक हीनियस क्राइम आएगा। मर्डर तो मर्डर होता है, लेकिन पर्टिकुलरली एक मास मैसेज देने के लिए अगर कोई मर्डर किया जाता है क्रुएल्टी के साथ, तो उसका शायद ज्यादा वो होता है इफेक्ट, क्योंकि वो एक मैसेज लेके चलता है। सो मैं कहना चाहूंगा बेटा, देखो कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में फर्क क्या है। सो कल्पेबल होमोसाइड केस में आपकी डेथ नहीं होती, बट मर्डर में आपकी डेथ हो सकती है। तो इसमें एक फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या होता है, कल्पेबल होमोसाइड में बस ब्लीडिंग होती है, बस मर्डर में क्या होता है, सीरियस ब्लीडिंग होती है, जिसे ग्रेवियस हर्ट कहते हैं, ठीक है ना। सो रामफल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में इसके बारे में ये बताया कि कल्पेबल होमोसाइड का एक जेनेसिस है, जेनेसिस यानी कि एक फर्स्ट प्रोसीजर है। कहने का मतलब है कि मैं किसी पर्सन का अगर मर्डर करना चाहता हूं तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कल्पेबल होमोसाइड होगा, यानी कि मैंने उस पर चाकू मारा, तो चाकू से जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग क्या हुई, कल्पेबल होमोसाइड हुई। और ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हुई कि उस बंदे की डेथ हो गई, तो क्या होगा, आपका मर्डर। क्लियर है ना बेटा ये चीज? यस सर। बताओ बेटा। यस सर। हाँ जी सर, क्लियर है। तो आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होता है कि कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं होता। बताएगा कोई? फर्स्ट आंसर इज करेक्ट या नॉट सेकंड? नेसेसरी, इट मे नॉट और मे बी। हाँ, वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है सर। सेकंड है, वेरी गुड। यस ने करेक्ट आंसर दिया और वेद व्यास ने सेकंड। तो बेटा कल्पेबल होमोसाइड बता रखा है, इसका मीनिंग आप सेक्शन 299 है। देखो बेटा, सेक्शन नहीं करना, बस कंटेंट करना है, मैंने अभी समझा दिया। ये पीडीएफ बस कंटेंट के लिए ही है, सेक्शन के लिए नहीं है आपका। तो जब भी आपका डेथ हो रहा है बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि एक इंटेंशन है, मतलब डेथ नहीं हो रहा, कॉज कर रहा हूं, रिजल्ट इन डेथ नहीं है, कॉज कर रहा हूं, with the intention of causing bodily injury as likely to cause a death, or with the knowledge that he is likely by such an act to cause death, commit the offense of culpable homicide. So इसमें क्या होगा, अगर मैं एक कॉज क्रिएट कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा, कल्पेबल होमोसाइड में। जैसे कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में कोई डिसऑर्डर है, डिजीज है, बॉडी इंफॉर्मिटी है। कहने का मतलब है किसी पर्सन को कोई डिजीज है कि हल्का सा अगर ब्लड निकल गया बॉडी से तो उसकी डेथ हो जाती। तो मैंने अगर उसका कल्पेबल होमोसाइड के यानी कि हल्का सा उसे नाखून मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो उससे उसका ब्लड निकला, मर गया, तो क्या होगी, डेथ होगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है हमसे, कोई कॉज अगर मरने से पहले, अब जैसे इतना कल्पेबल होमोसाइड, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग से उसे बचा लिया, प्रिवेंशन दी, तो क्या होगा, इसमें पर्सन बच सकता है। फिर बेटा एक्सप्लेनेशन 3 है, कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन द वुमेन मदर्स वॉम्प इज नॉट होमोसाइड, यानी कि
अब उसमें हुआ क्या, मदर के वॉम्प में गर्भवती कोई औरत है, उसके पेट के अंदर कोई अगर चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो उसे होमोसाइड नहीं माना जाता। मतलब कहने का मतलब ये बेटा, होमोसाइड क्या होता है, जब आपका ब्लीडिंग हो, ठीक है ना। सो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग होने पे कल्पेबल होमोसाइड है। अब वो ब्लीडिंग अगर डेथ को रिजल्ट कर देती है तो वो आपका कल्पेबल होमोसाइड ही है। बट अगर कोई सेकंड पर्सन, किसी सेकंड पर्सन से आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपका मर्डर माना जाता है। ठीक है, यस सर। बताओ बेटा ठीक है सर, ठीक सगुफा। है। यस सर। ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा हमें। और आप सब बेटा प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दो, एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले हैं आपके जुलाई से। सो तीन इंग्रेडिएंट्स क्या है कल्पेबल होमोसाइड के। सबसे पहले एक इंटेंशन होना चाहिए, बॉडी सर नॉट बॉडी। हाँ हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था, बोलो। आई नो हाँ हाँ आपने बोलो मुझे बोलो। पहले भी एक्सप्लेन किया है, बट आई जस्ट वांट टू हम्म, कंफर्म। जो हमारे हाँ एग्जाम हाँ होंगे वो हाँ जुलाई में हाँ। होंगे या जून में ही स्टार्ट हो जाएंगे? बिकॉज मुझे ना आउट ऑफ स्टेशन जाना था, तो इसीलिए मैं सोच रही थी बुकिंग, टिकट्स की बुकिंग करवाने से पहले एक बार आपसे कंफर्म 16 कर लूं। जुलाई 16 जुलाई से होंगे बेटा, हिंट दिया है मैंने। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। मतलब जून में घूमना है तो घूमने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बट 16 जुलाई से होंगे एग्जाम। मैंने इतना हिंट दिया, पिछले साल यही था, 16 जुलाई ओके से सर। था। आज सुबह खुद बच्चों ने कंफर्म करके गए हैं। ठीक है। सर एक बात और, ये हम्म। कंटिन्यूअसली 8 पेपर होंगे या गैप में होगा? देयर मस्ट बी वन डे गैप। ओके, मस्ट मैं बी आपको वन डेट शीट, ऑल्टरनेट डे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में डेट शीट दिखा दूंगा। ठीक है, पिछले क्लास की इतनी टेंशन मत लो। ठीक है। सो वन ठीक है, डे मैं अपना गैप होगा आपके पास। कार सबके पास होगी बेटा, तो मैं तो ये कहूंगा खुद के व्हीकल से ही जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, ट्रेन के भरोसे ना रहे। मथुरा में आपका एग्जाम होगा। ठीक है। सो 3 इंग्रेडिएंट्स, अब ये बात की डिस्कशन है, पहले हम टॉपिक कवर अप कर लेते हैं। जब आपका एक महीने एक रिवीजन क्लास रखूंगा बेटा, तो रिवीजन क्लास में सगोपा अगर आपको कोई डाउट आता है ना बेटा, तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं रिवीजन क्लास में क्या कराऊंगा, मैं प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराऊंगा, तो पिछले साल के ना हर 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 बुक के। उससे होगा क्या, आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे पढ़ना कैसे। ठीक है। तो आपको जो सेक्शन होता है, सेक्शन आपको करके जाना है हर हर बुक में। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स पढ़ के जाना। कब इम्प्लीमेंटेशन एनेक्टेड, ये सब खुद से भी आपको करके जाना। तो 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, आपका फर्स्ट इंटेंशन जो डेथ को कॉज कर रहा है, कोई बॉडी इंजरी हुई वो भी डेथ को कॉज कर रहा है, कोई नॉलेज। सो बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। अब बेटा सेक्शन 300 आ गए, तो मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना है, मुझे सेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब मर्डर आपको पता है, होम फर्स्ट स्टेप क्या होता है कल्पेबल होमोसाइड, सेकंड स्टेप क्या होता है मर्डर। मर्डर क्या है, जब डेथ हो गई। इसको मैं आगे कुछ करा नहीं रहा। ठीक है ना, मर्डर आप सबको बताइए। सो इंग्रेडिएंट ऑफ कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। मर्डर के लिए कब होता है, सबसे पहले कोई इंटेंशन है, बॉडी नॉलेज, ये सब मिला के कोई बॉडी और नॉलेज, कोई ऑफेंडर। ऑफेंडर कौन है बेटा, डिफेंडेंट जिसने क्रिमिनलाइज किया। सो ऑफेंडर अक्यूज पर्सन, अक्यूज को पता है कि उसने डेथ कर रखी है। एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ, जैसे कोई सीरियल किलर हो गया, वो मर्डरर है, उसे नॉलेज है कि डेंजरस प्रोबेबिलिटी से डेथ होगी, तो ये सारी क्या चीजें आपकी मर्डर में आती है। तो मर्डर में मैं क्या बोलूंगा, जब आपकी इंटेंशन है, ऑफेंडर को पता है, बॉडी इंजरी में आने की उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है, नॉलेज उसको डेंजरस के बारे में पता है कि मैं अगर किसी का मर्डर करूंगा और मुझे इतने साल की पनिशमेंट होगी, तब भी मैं मर्डर कर। ठीक है ना। इसके बाद देखो कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। ये 5 एक्सेप्शन क्या है, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं बेटा। 5 एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 300, ये आपका कौन सा है, मर्डर का। सो मर्डर के कुछ 5 एक्सेप्शन क्या है, जैसे आपका कोई सडन मूवमेंट होता है, मिस्टेक या एक्सीडेंट होता है, यानी कि आप किसी का मर्डर नहीं करना चाहते और आप एक दिखा रहे हो, प्रूफ दिखा सकते हो।
जैसे रुस्तम मूवी देखा होगा आपने अक्षय कुमार की, तो इसमें बेसिकली इसने जो मर्डर किया था वो मिस्टेक और एक्सीडेंटली किया था। सो इस केस में इसको एक्सेप्शन माना जा सकता है। व्हेन कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट द मर्डर, सो कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट द मर्डर इफ ऑफेंडर डिप्राइव्ड ऑफ पावर और सेल्फ कंट्रोल, यानी कि सेल्फ कंट्रोल की पावर से वो हट चुका है, डेथ कर रहा है, जिससे कॉजेज ऑफ डेथ कर रहा है मिस्टेक या फिर एक्सीडेंट से। क्लियर है बेटा? फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन करें हम। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? कोई गुड फेथ है, गुड फेथ के बिहाफ पे मैंने क्या है, कैसे, जैसे कोई मंदिर में आया, मंदिर में आके भगवान की मूर्ति, मतलब एक तरह से रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, चप्पल को उधर उधर फेंक दिया, तो उससे प्राइवेट डिफेंस के तौर पे मर्डर मतलब नहीं माना जाएगा कि फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन का मर्डर। मर्डर नहीं मतलब एक तरह से कल्पेबल होमोसाइड किया, तो उसे एक डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस में काउंट किया जाएगा। इसके बाद एक्सेप्शन 3 क्या कहता है? अगर कोई ऑफेंडर पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है ना, और वो अपने पावर को एक्सीड कर रहा है, समझ रहे ना बेटा, अपने पावर को एक्सीड कर रहा है, यानी कि एक्सेप्शन 3 में क्या मानूंगा कि जैसे कि आपका, जैसे बेटा आपका, जैसे पुलिस ऑफिसर, पिछली क्लास में भी कराया था मैंने। जैसे सर एमसीडी वाले यदि हाँ। कोई इंक्रोचमेंट को तोड़ने आ रहे हैं और हम्म, उसको कोई अगला पार्टी रोक रहा है उसको, तो एमसीडी वाले जो एक्शन लेंगे यदि उसके अगेंस्ट किसी का यदि मर्डर हो जाता है तो उससे एक्सेप्शन 3 में ये आएगा। मतलब करेक्ट वो है। अपनी ड्यूटी कर रहा है उस पीरियड में, यदि कोई उसको रोक रहा है। काउंटर एनकाउंटर कह सकते हैं वेद व्यास। यस सर। एनकाउंटर में अगर कोई इनोसेंट पर्सन के ऊपर पिस्टल चल जाती है, तो उस केस में उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाता पुलिस ऑफिसर को, ठीक है ना? ये आपका एक्सेप्शन 3 में। एक्सेप्शन 4 में क्या है? अनड्यू एडवांटेज उठा रहा है कोई आपका, ठीक है ना, ऑफेंडर अनड्यू अनड्यू एडवांटेज, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसा हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में भी क्या होगा बेटा आपका? मर्डर नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शन माना जाएगा। इसके बाद देखो आप, एक्सेप्शन 5 क्या है? मैं सुसाइड आ गया। एक्सेप्शन 5 क्या? सुसाइड। कोई 18 साल से ऊपर है और वो चाहता है कि वो डेथ को सफर कर ले, टेक द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट, यानी कि आपका सुसाइड आ गया। क्लियर है बेटा? 5 एक्सेप्शन सबको बताओ बेटा। यस सर। ओके सर। सगु सगुफा क्लियर है ना बेटा आपको? यस सर। So basically culpable homicide सेक्शन 299 में, मर्डर सेक्शन 300 में, ठीक है ना? ये सेक्शन अलग है बेटा, अभी पढ़ लेंगे। इसके बाद इनकी पनिशमेंट क्या है? आज का जो टॉपिक आपका इसी पे है, जो कुछ कॉन्सेप्ट है उनकी पनिशमेंट को पढ़ना है, जैसे कि 10 साल और फाइन है। आपका जो ये लॉ ऑफ क्राइम पेपर को अभी डिस्कस कर लेंगे, जो लास्ट ईयर आया था, इसमें पनिशमेंट पढ़ के जानी। इस चार्ट को छोड़ दो बेटा, स्किप कर दो, इसको मत पढ़ के जाना, इसमें बस कंटेंट को समझना, ठीक है? अब देखो हर्ट आता है। हर्ट का मतलब क्या है? नॉन फेटल क्राइम, यानी कि हर्ट, मैं किसी ने मेरे डिसओबे किया रूल्स को, जैसे मैंने किसी को कहा ग्लास का पानी लिया, मैंने इसको खींच के थप्पड़ मार दिया, तो मुझे तो जेल होगी, ठीक है ना? सो नॉन फेटल क्राइम क्या होता है? कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिसमें आपको चार्जेबल नहीं किया जाता है। फेटल क्राइम क्या होता है? नॉन कंपाउंडेबल। सो कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल जिसमें नॉन बेलेबल जिससे बोला जाता है, नॉन कंपाउंडेबल जिससे बेलेबल, नॉन बेलेबल बोला जाता है। सो असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स हर्ट, ग्रेवियस हर्ट नॉन फेटल क्राइम। कल्पेबल होमोसाइड, कोई मर्डर करा तो आपका फेटेबल क्राइम से। क्लियर है ना बेटा? तो ये सेक्शन है क्या सर, इसको करना है सेक्शन? तो मैं तो कहूंगा बेटा ना ही करें सेक्शन, ठीक है ना? ये सेक्शन हम न्यू पीडीएफ से करेंगे बीएनएस के।
इसके बाद देखो हार्ट के बारे में समझा रखा है। हार्ट का कितना है, 1 ईयर, डेंजरस वेपन से तो 3 इयर्स। हार्ट क्या है, कोई डिजीज इन्फर्मिटी है। ये इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन, क्या मतलब है बेटा इन्फर्म का मतलब? बताएंगे बेटा वेद व्यास वाल्मीकि। इन्फर्मिटी ललिता, क्या मतलब है इसका? सर नो आइडिया। डिजीज तो बीमारी आ गई। बताओ वेद व्यास, इन्फर्मिटी का मतलब क्या है? ओल्ड एज से रिलेटेड इशू जो है, ज्यादा एज का हो गया तो उससे कुछ कर नहीं पा रहा है करेक्ट है। वो। हाँ हाँ, 60 इयर्स, अच्छा बताया। अच्छा है बेटा, सही बताया। वॉलेंट्री एक्ट, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बता रखा है कि कोई इंटेंशन नहीं है, बट वो नॉलेज विद इंटेंशन और वॉलेंट्री एक्ट करना है। एसेंशियल ऑफ ऑफेंस ऑफ हर्ट में आपका बॉडी पेन, डिजीज, इन्फर्मिटी, एक्ट कॉजिंग हर्ट, इंटेंशन, नॉलेज ऑफ कॉजिंग हर्ट, ये आ गया। इसके बाद देखो ये जनमत मल वर्सेस ब्रह्मानंद स्वरूप आनंद, इसका केस था। तो इसमें ये 3 चीजों की बात की गई थी कि इनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, कोई हार्ट की कंडीशन नहीं, हार्ट की कोई इंटेंशन नहीं थी और कोई पेन नहीं था फिजिकल। तो इसमें इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया था। ठीक है ना? अब देखो ग्रेवियस हर्ट क्या होता है, इसमें इसको समझाया गया बेटा। फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट आर डिजाइन टू बी ग्रेवियस। फर्स्ट का मतलब क्या होता है, एज अमस्कुलेशन। अमस्कुलेशन क्या होता है बेटा? वाल्मीकि मिश्रा बताएंगे आप। सर सॉरी, आइडिया नहीं है। वेद व्यास। नो आइडिया सर। ललिता कुछ आइडिया है? ये बेसिकली एक वो है। नहीं सर, आप क्लियर कीजिए प्लीज। इसको देखो रीड कर लेना। वैसे एमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जो सर, जो आपका बॉडी। हाँ हाँ जहाँ बोलो। तक मुझे लगता है इसका मतलब होता है एमस्कुलेशन का, जब हम किसी को किसी चीज का डिप्रीव कर देते हैं, मतलब उसको वो चीज नहीं देते जो उसके लिए इसेंशियल है। जैसे अगर मेरे घर पे कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स उस बच्चे को मेरे पास रख के गए हैं टू टेक केयर ऑफ हिम, और उसको खाना देना इम्पोर्टेंट और उसको नरिशमेंट उसकी जरूरी है, और मैं उसे वो नहीं देती हूँ, तो दैट इज मे बी दैट्स एमस्कुलेशन। ठीक है, बट वो बेटा आईपीसी से रिलेटेड नहीं है ना। आईपीसी से रिलेटेड क्या है, किसी जैसे जॉइंट पार्ट है ना, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, वो है मस्कुलेशन, यानी कि बॉडी पार्ट से रिमूव कर देना। एक बार देख लेना। सर ओके जो सर। शगुफा सेकंड। बता रही हैं वो तो आपका एक्टस रियस में आया ना शायद। हाँ हाँ, इसको चेक कर लेना बेटा। मस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल हो गया किसी बॉडी पार्ट का। जैसे कि एक जॉइंट है, हैंड्स आपका जॉइंट होता है, तो हैंड्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, वो ग्रेवियस हर्ट है। कोई जॉइंट से कोई रिमूव हो रहा है पार्ट, वो आपका एमस्कुलेशन होता है। इसके बाद देखो ये ग्रेवियस हर्ट के टाइप्स बताए गए हैं बेटा। ठीक सर गूगल में एमस्कुलेशन का मतलब दे रखा है व्हेन, जब हम emasculation can be also described as depriving a male of his masculine vigor or male role. हाँ, वही मैं समझा रहा था ना बेटा, वही मतलब है। मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था। मतलब एमस्कुलेशन का आप सिंपल यही मतलब समझेंगे। ठीक है ना सगुफा, कि वही जॉइंट पार्ट से चीज को रिमूव कर देना। सेकेंडली परमानेंट लॉस साइट ऑफ आइदर आई, कोई लॉस हो गया, हियरिंग हो गई कान की, जॉइंट को हटा दिया, डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट्स हो गया, डिसपोजिशन ऑफ हेड फेस हो गया, ये ग्रेवियस हर्ट है बेटा। कोई फ्रैक्चर हो गया, फिर कोई एंडरजर लाइफ, जो एक सफरर को 21 डेज तक अनेबल करा उसके ऑर्डिनरी परस्यूट्स को। कहने का मतलब है कोई मुझे एक ऐसा हार्ट हुआ कि मैं 21 दिन तक कोई काम को पॉसिबल नहीं कर पा रहा।
So very thin line of difference between grievous hurt which endanger life, जो लाइफ को खतरे में डालता है, and culpable homicide. Difference is based on the intention of assailants as to whether their objective is to cause death or not. ये लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में डिस्कस किया गया था. इसमें कॉज ऑफ डेथ देखा जाता है कि कॉज ऑफ डेथ है कि नहीं. क्लियर है बेटा ये चीज. तो मैं ग्रेवियस हर्ट से क्या कहना चाहूंगा कि अ हर्ट which make first permanent loss, second hurt of 21 days. In these 21 days, person cannot unable to do his ordinary course of business task. यानी कि 21 days में वो अपने ordinary course of business task को possible नहीं कर पा रहे. ठीक है, बताओ बेटा, क्लियर है चीज? यस सर. सर नोट्स में 20 डेज लिखा है या 21 है, वो करेक्ट क्या है? 20 ये 21 है, वैसे 20 ही है. ठीक. इसके बाद देखो जो पनिशमेंट है ये 21 है सो बेटा बीएनएस में. अभी देखेंगे, उनको Okay, दिखाता हूँ मैं, अभी सब दिखाऊंगा. जी. सो ग्रेवियस हर्ट में ये जो पनिशमेंट है इसको स्किप कर दो बेटा. उसका रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि बीएनएस अप्लाई हो गया आपके ऊपर. बस आपको टर्म समझना है, ये जो पीडीएफ है टर्म समझने के लिए कॉन्सेप्ट. इसमें कुछ सेक्शन दिए गए हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं हम. रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. तो रिस्ट्रेन क्या होता है? किसी चीज को वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन इन एनी वन डायरेक्शन ऑफ पर्सन हु हैज राइट टू प्रोसीड. तो ये क्या मतलब होता है बेटा? रिस्ट्रेन एंड कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सर रेस्ट्रेन करना, किसी को कुछ करने से रोकना. हाँ, वेरी गुड. और कन्फाइनमेंट? कन्फाइनमेंट का बेसिकली मतलब होता है किसी को बिल्कुल ही हटा देना, वहां से दूर कर देना, बंद कर देना. सही है बेटा. कंफाइनमेंट, wrongful रॉन्गफुल restraint. कंफाइन, हाँ, करेक्ट है. मतलब जो गलत तरीके से बंद कर देते हैं किसी को, किसी चीज से दूर कर देते हैं, वही हुआ. मतलब रिस्ट्रेन एंड कंफाइनमेंट मोस्टली सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में. रिस्ट्रेन का मतलब टेम्पोररी, कन्फाइनमेंट का मतलब परमानेंट. So restraint क्या है? Voluntary obstruction in any one direction of any one person has a right to proceed. इसको बेटा मैं easement act से लूंगा. जैसे LLB सेकेंड ईयर में हम easement act पढ़ेंगे. So easement act आपका प्रॉपर्टी लॉ में आता है. easement act क्या होता था? easement act समझेंगे. राइट ऑफ यूज फॉर 20 years. 20 years तक, जैसे कि मैं किसी रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है ना. अब रोड में पूरे 20 सालों तक जा रहा हूं, तो उस 20 सालों में मेरा एक राइट टू यूज बन जाता है. अगर मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब रोड पे कोई कंस्ट्रक्शन हो गई, कोई घर बन गया जिससे मैं अपने घर पे नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? ईजमेंट का एक्ट उसके ऊपर सेकंड पर्सन के ऊपर लगा सकता हूँ, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है. सो ईजमेंट को मैं कन्फाइनमेंट से कहूंगा, यानी कि एक लंबे समय तक. रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? छोटे समय. सो वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन इन एनी वन डायरेक्शन ऑफ any one person who has a right to proceed. If someone in good faith believes that he has a lawful right to obstruct the path, then obstruct is not liable. अगर किसी का गुड फेथ है तो उसको लायबल नहीं पाया जाता. इसके बाद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि वॉलंटरी रिस्ट्रेनिंग सर्कमस्टांसिंग लिमिट. इसके बाद देखो बेटा पनिशमेंट है, तो मैं भी इसको स्किप करना चाहूंगा. फोर्स क्या होता है? फोर्स आपको पता है कि जब फर्स्ट पर्सन या पर्सन इज सेड टू बी यूज फोर्स टू अनदर इफ इज कॉजेस मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू द अनदर. यानी कि फोर्स कहने का मतलब है मेरे आगे कोई पर्सन खड़ा, मैंने उसको धक्का दे दिया फोर्सली, तो आपका वो फोर्स में आ गया. अब बेसिकली 3 वे से होता है. या तो बॉडीली पावर से मैं फोर्स कर रहा हूँ किसी सब्सटेंस से. इसके बाद देखो क्रिमिनल फोर्स, जिसे बैटरी कहा जाता है. तो असॉल्ट बैटरी हम करेंगे. व्हाट इज असॉल्ट बैटरी? और एक और था
बताओ बेटा, असॉल्ट का मतलब शगुफा, बैटरी का मतलब? सर बोलो असॉल्ट का बोलो। मतलब होता है जब हम किसी को प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित, आई थिंक सही वर्ड हाँ होगा। वेरी गुड। और बैटरी? बैटरी, बैटरी का सर ये मुझे नहीं बेटा पता। इंग्लिश लॉ में, ये टॉट में पढ़ोगे आप। जो असॉल्ट, बैटरी और डिफॉर्मेशन है, ये इंग्लिश लॉ ऑफ टॉट में पढ़ेंगे आप। बस समझ लेते हैं बैटरी होता क्या और असॉल्ट क्या होता है। बैटरी क्या होता है? बेसिकली इसको क्रिमिनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि आपने उस बंदे को फोर्स किया और उसकी डेथ हो गई, तो वो बैटरी कहा जाएगा। So whoever intentionally uses force to any person without that person consent in order to committing an offense, यानी कि उस पर्सन के बिना, कंसेंट के बिना आप कोई ऑफेंस को करें, knowingly the fact of causing injury, fear or nonsense, आपको फैक्ट पता है। सो इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल फोर्स में क्या है? सबसे पहला इंटेंशन, नॉलेज टू यूज अ फोर्स, दूसरा विदाउट कंसर्न ऑफ अदर पर्सन। अब थर्ड क्या है? जो कॉज कर रहा है कोई इंजरी, फियर एंड नॉनसेंस। क्लियर है बेटा? अप्रेशन, अप्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अप्रिहेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? अप्रिहेंशन एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब सबको ही पता होगा वैसे। जैसे बोलो बेटा। सर जब हम एंग्शियस होते हैं, एंग्शियस कोई एप्रीहेंशन, एप्रीहेंसिव भी बोला जाता है। मतलब जब हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं किसी चीज को लेकर कि कैसे होगा, क्या होगा, कब करेंगे, सर एंग्शियस होना। झिझकना थोड़ा सा apprehensive। उस काम को करते हुए, एप्रीहेंसिव हम्म, होना, खुद को थोड़ा सा हाँ कंट्रोल में हाँ, रख के काम करना। करेक्ट है बेटा। So apprehension must be a reasonable apprehension. The person must perceive that he is going to hurt. उसको पता है, जैसे कि ये जो केस है इसमें क्या बोला गया है, जो डिफेंडेंट था उसने प्लेंटिफ के हैंड को क्या करा? क्लिंच किया, पकड़ा और सेड दैट ही वुड थ्रो हिम आउट ऑफ द चेयर। पकड़ के वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें चेयर से फेंक दूंगा। तो वो असॉल्ट हो गया। असॉल्ट कहने का मतलब है, आपको बताए कि फर्स्ट पर्सन असॉल्टिंग द सेकंड पर्सन फॉर विच इज कमिटिंग एन ऑफेंस, जिसकी वजह से उसने कोई ऑफेंस किया है। सो वर्बल थ्रेट कोई ऑफेंस नहीं होता, असॉल्ट नहीं होता है। असॉल्ट में फिजिकल मूवमेंट होता है, मतलब फिजिकल नीड होती है। इसके बाद देखो, होल एबिलिटी ऑफ दिस ऑफेंस डिपेंड ऑन द फैक्ट द अप्रीहेंशन ऑफ फोर्स वाज क्रिएटेड इन अदर पर्सन माइंड। इसके बाद देखो बेटा, फिर आता है आपका ये कुछ वर्ड्स हैं, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब असॉल्ट में ही आते हैं, हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेक सेक्सुअल हरासमेंट, फिर असॉल्ट, फिर वेवरिज्म, फिर स्टॉकिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेवरिज्म? सेक्शन 354C क्या होता है? क्या सर होता है जब हम अ, किसी पर्सन को उसके विदाउट कंसेंट के बिना देखते हैं। सेक्सुअली, हाँ सेक्सुअली इंटीमेट होते हुए देखे, दैट्स वॉयरिज्म। वेरी गुड। या उसकी कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी लेते हैं, इसमें वो भी इंक्लूड है, ठीक है ना। बीएनएस, हाँ हाँ, बीएनएस में इंक्लूड है। सो बेसिकली ओके। स्टॉकिंग क्या है? स्टॉकिंग यानी कि देखना, एक तरह से सिंपल, बस देखना। बट वेवरिज्म क्या होता है? देखना भी और वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी बनाना। सेक्सुअल हरासमेंट आप सबको पता ही है, मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के लिए। इसके बाद देखो आप, तो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू द वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, मॉडेस्टी को आउटरेज करना। इसमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंसेंट एक डिसाइडिंग फैक्टर है ऑफ। जैसे सेक्शन 10 क्या कहता है? मैन और वुमेन एज अ मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्टिवली ऑफ एनी एज। मॉडेस्टी का मतलब क्या है? Modesty of a woman is a virtue attached to the woman owing to her sex. क्लियर है? मोडेस्टी यानी कि एक इच्छा। ठीक है, चलो बेटा आगे मैं, इसमें काफी हद यस तक सर। आपको पता होगा, ये जो बीएनएस है ना बेटा, भारतीय नागरिक सुरक्षा, इसमें काफी हद तक
न्याय सुरक्षा, भारतीय न्याय सुरक्षा, संहिता भारतीय सर। न्याय संहिता है। हाँ हाँ, मैं सही, वो बीएनएसएस बोला था ना मैं, इसी के लिए। तो देखो इसमें जो आपके, एक नंबर क्लास के एंड में कुछ डिस्कस करना चाहूंगा बुक से रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे बेटा जिसमें हमने हार्ट, ग्रेवियस हार्ट पढ़े ना, सब कुछ सेम है, पनिशमेंट भी थोड़ी सी चेंज है, किडनैपिंग हो गया, ठीक है ना, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल ब्रीच, ये सब कुछ है। बस मैं कंटेंट समझा दूं फिर सेक्शन दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखेंगे हम मोडेस्टी क्या है। मोडेस्टी का आपको मतलब समझ में आ गया। इसके बाद देखो, डज अ गर्ल हु हैज नॉट गेन प्यूबर्टी नॉट डेवलप हर इंस्टिंक्ट हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोडेस्टी, तो इसमें बता रखा है। इसको बेटा आप लोग पढ़ सकते हो, मैं समझाऊं कि कर लोगे आप? बोलो बेटा। पढ़ कर सकते लेंगे हैं सर। पढ़ लेंगे। कर लेंगे ना, कर लेना, इससे खुद से कर लेना, इतने बड़े हो आप, ठीक है। ठीक है वाल्मीकि मिश्रा, ललिता मिश्रा, यस यस सर। सर। इसके ये मोडेस्टी के ऊपर इसको पढ़ लेना बेटा, आ जाएगा समझ में। इसमें वही एक प्रेजेंस होनी चाहिए, बस इतना ही देना, ठीक है। तो सेक्सुअल हरासमेंट का सेक्शन क्या करेंगे, नहीं सर बस कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक फिजिकल कांटेक्ट एडवांस होता है जिसमें अनवेलकम, यानी कि वेलकम वेलकम नहीं, हमने अपनी बिना परमिशन के किया। एक डिमांड भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कोई चीज शो के वो भी हो सकती है, या कोई कलर रिमार्क दिखाए। क्लियर है बेटा? तो इसमें जो केस है, इसमें देखो, इसमें काफी सारे हम केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो विस खास, सर विशाखा गाइडलाइंस जो हाँ कि सुप्रीम विशाखा, कोर्ट ने विशाखा फॉर्म की वर्सेस थी। स्टेट ऑफ, यस। हाँ हाँ बताओ बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ जी, ये बेसिकली वैसे एक बहुत ही छोटे लेवल से चीज शुरू हुई थी। कोई लेबर थी वहां पे राजस्थान में, उसके मोलेस्टेशन से शुरू हुई और ये लड़ाई लड़ते लड़ते फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और फिर इसी केस के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस फॉर्म की, जो कि आज की डेट में हर ऑफिस में इम्प्लीमेंट होनी मैंडेटरी है। इसी के बेस पे इंटरनेशनल कह रही हूँ, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हर जगह होनी मैंडेटरी है जहाँ पे भी एक फीमेल वर्कर है। ठीक है। सो बेसिकली आप, ये आपने कहाँ से पढ़ा था बेटा केस, पहले से नॉलेज थी आपको? सर हाँ जी, मैंने पढ़ा हुआ है। अब मैं जैसे कि स्कूल में हूँ तो हम लोगों को खुद भी अपने यहाँ बनानी होती है, कमेटीज फॉर्म करनी होती हैं। बाकी मैंने इस केस का जजमेंट भी निकाला था, पूरा मैंने इस केस पे स्टडी की थी। तो ठीक उसको है, अच्छी पोस्ट बात है कहते बेटा। हैं। क्या? कंपनी जो फॉर्म होता है उसको पोस्ट कहते हैं, POSH, वो कमेटी होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल सेक्सुअल हेरासमेंट। या सेक्सुअल हैरेसमेंट। हरासमेंट, यस। या या क्लियर है ना सगुफा? यस सर। ठीक है ना बेटा, आगे चलो, मैं बता ही दिया है, ललिता ने हमें समझा दिया, वाल्मीकि मिश्रा ने, तो मैं आगे चलता हूँ। सो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, इसमें भी वही है बेटा। इसमें बस पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट में दिखा देता हूँ रुको आपको। पनिशमेंट यहाँ से नहीं करेंगे। वेवरिज्म का मतलब वही मैंने समझा दिया, स्टॉकिंग, बार बार एक चीज को देखना। अब आपका टर्म आता है किडनैपिंग और अबडक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय अबडक्शन एंड किडनैपिंग, का मतलब क्या होता है बेटा, तो बताएगा? सर किसी को इसमें जो लिखा फोर्सली है, अपने जगह से कहीं दूसरे जगह ले जाना, किडनैप कर लेना। वो तो किडनैपिंग हो गया, अबडक्शन का मतलब क्या होता है? सर जो एज का बता रखा है कि माइनर एबडक्ट होगा और जो अबव 18 होगा वो किडनैप होगा। हाँ वेरी देयर गुड। इज ऑल्सो वन पॉइंट कि उस छोटे बच्चों को जैसे हम बहला फुसला के भी ले जाता है। दैट्स व्हाई इट्स अबडक्शन एंड किडनैपिंग। करेक्ट है बेटा। क्योंकि आप सो किसी भी अबडक्शन, 18 हाँ प्लस हाँ। को आप बहला फुसला नहीं सकते, बट एक छोटा बच्चा है तो आप उसे किसी भी चीज का लालच देके आप उसको अपने साथ लेके जा सकते हो। सर ठीक इसको है, हम सही ह्यूमन कह रहे हो ट्रैफिकिंग बेटा। से रिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं बिल्कुल, यस, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे जो रेड लाइट में बच्चे होते हैं उनकी आंख फोड़ दी जाती है, हाथ काट दी जाती है, तो अबडक्शन ही तो। इसके बाद देखो कोई एन 18+ एडल्ट कैन बी किडनैप। सो किडनैपिंग के छोटे टर्म में जाए तो अबडक्शन हो गया और बड़े टर्म में जाए तो किडनैपिंग हो गया। इसके बाद देखो 2 टाइप्स ऑफ किडनैपिंग है, जैसे कि आपका एक तो फ्रॉम इंडिया से कोई माइनर मेजर दोनों हो सकता है। जब कोई पर्सन किसी एज का है, टेरिटल बॉडी के बियॉन्ड है, और इस केस में माइनर का विदाउट हिज कंसर्न है, तो किडनैपिंग हो गया। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, सो कुड बी ऑफ माइनर ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसॉर्टफुल माइंड। इसके लिए एसेंशियल टेकिंग अवे हो गया। लॉफुल गार्डियनशिप विदाउट द गार्डियन कंसेंट, इट शुड बी माइनर। अब जो माइनर होगा वो 16 इयर्स का भी हो सकता है और 18 इयर्स की गर्ल्स भी हो सकती है। ठीक है बेटा, ये आपका वर्धजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। चलो मैं इसको पढ़ लेना, आप इजी कॉन्सेप्ट है। अब अबडक्शन के बारे में बताया कि जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है इंड्यूस करने के लिए, जैसे कि एक एक्यूज इंड्यूस एक माइनर गर्ल टू गो विद हिम बाय थ्रेटनिंग or by pointing a pistol to her. The act amounted to abduction, not kidnapping from lawful guardianship, because the element of compulsion by the force was present in this case. So force, जब criminal force जब criminal force allow है तो आपका वर्ड क्या होता है? abduction। ठीक है, बताओ बेटा। ओके सर। ओके इसमें देखो ये कुछ आपको इम्प्रिजनमेंट दिया बेटा, इसको छोड़ दो, मैं अभी भी समझा रहा हूँ, इसको बाद ही में कर लेंगे आराम। अब देखो रेप केस आता है तो आपके 3 रेप केस आपको याद होगा जो काफी फेमस हुए थे। एक तो मथुरा बाय बाय रेप केस था, फिर इसके बाद एक निर्भया केस था, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये निर्भया दिल्ली गैंग रेप केस था। ठीक है ना। सो वुमेन कथुआ रेप केस था। तो ये 3 चीजें, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे मथुरा बाय रेप केस में कुछ चीजें थी, उसको चेंज करके निर्भया में अमेंड किया गया, फिर कथुआ में और ज्यादा अमेंडमेंट की गई। सो 1983 में क्या था? मथुरा बाय रेप केस था। 2013 में निर्भया केस था और 2018 अमेंडमेंट में कथुआ रेप केस था। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले मैं रेप की डेफिनेशन समझा देता हूँ। ठीक है ना। सो रेप, ये रेप की डेफिनेशन बेटा पढ़ लेना, आपको बड़े हो बच्चों पढ़ सकते हो। ठीक है ना। ये रेप की डेफिनेशन दे रखी है किसने? आईपीसी के द्वारा दी गई है आपको। अब बीएनएस में क्या चेंज हुआ है वो चेक करेंगे। वैसे चेंज हुआ है, इसकी इम्प्रिजनमेंट में क्या हुआ है, जैसे रेप 15 ईयर्स से बिलो के एज का था, बट अब 18 ईयर्स से बिलो का रेप होता है। ठीक है ना। 15 ईयर्स से बिलो का कहने का मतलब है बेटा, जैसे पहले क्या है, जो शादियां होती थी वो 15 ईयर्स के बाद लड़कियों की कर दी जाती थी, तो उसको रेप नहीं माना जाता था, क्योंकि शादी के बाद तो इंसान अपने कंसर्न से ही करता है। बट अब लॉ ने क्या बोला है कि 18 ईयर्स से बिलो, यानी कि अब शादी 18 ईयर्स के बाद होता है, तो 18 ईयर्स के बिलो कोई बिना कंसर्न के करे तो रेप होता है। सो देखो आप, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये मथुरा बाय रेप केस था। इसमें रिजल्ट क्या था जजमेंट का कि बर्डन ऑफ प्रूफ देना पड़ा था। आप खुद सोचा एक्यूज के साथ कोई गलत हुआ है तो क्या वो प्रूफ देगा अपना? कस्टोडियल रेप था ये। ठीक है ना। इसमें सेक्शन 376 से लेके डी तक जोड़ा गया था और आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम को पनिशेबल किया गया। इसको कस्टोडियल रेप कहा जाता है। इसको पढ़ लेना बेटा, मथुरा बाय रेप को क्या बोला गया था? कस्टोडियल रेप केस बोला गया था। इसके बाद देखो पहले क्या था, अक्यूज पर्सन को दिखाना था कि मेरे साथ रेप हुआ। बस निर्भया केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं था। इसमें रेप की पनिशमेंट को बढ़ाया गया था, सेक्सुअल ऑफेंस की पनिशमेंट को बढ़ाया गया था। स्ट्रिक्ट प्रोविजन लिया जाएगा रजिस्टरिंग कंप्लेंट के लिए। बिल ऑफ राइट फॉर वुमेन की डिग्निटी और रिस्पेक्ट टू वुमेन दिया जाएगा। ठीक है ना। तो एक किसके रिकमेंडेशन बेटा? जस्टिस वर्मा कमिटी, ये करके जाना बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको निर्भया एक्ट या एंटी रेप एक्ट बोला गया था। क्लियर है ना। सो कस्टोडियल रेप किसको बोला गया था? वाल्मीकि मिश्रा। किस रेप केस को बताएंगे आप? सर, जो अभी बोलो मथुरा बेटा। बाई बताया आपने हाँ, वर्सेस वेरी गुड, अच्छा बताया।
तो बेटा आप ललिता आ नहीं रहे, टाइम पास नहीं होता। आप लोग आते क्यों नहीं यार? ललिता वाल्मीकि मिश्रा पहले आते थे क्लास के लिए। सर नहीं मैं आउट सर, ऑफ दिल्ली हूँ एक्चुअली, होली के बाद आऊंगा, सो मैं फिर होली के अच्छा बाद वाले क्लास में आऊंगा। आउट ऑफ दिल्ली हूँ। ठीक है, कोई। और ललिता आपका क्या रीजन है बेटा? नहीं सर, मेरा एक्चुअली काफी हेक्टिक चल रहा है, इस चक्कर में मैं नहीं आ पा रही। बट यस, हाँ, और 2 हफ्ते के बाद मैं बिल्कुल जरूर रेगुलर क्लासेस पे फोकस करूंगी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा तो बस एक इंटरेक्शन बन रहा है ना, मैं तो बात समझा रहा था। ठीक नहीं है। सर, रेगुलर और क्लासेस हर एक के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि आपका इंटरेक्टिव सेशन होता है पूरा का पूरा। वही क्योंकि रियली यार पता है देखो उसका रीजन क्या था, मैं एक आपको, जैसे बुक दिख रही है बेटा, बुक दिखी सबको? सगुफा यस, बुक दिख रही है यस आपको ये सर, चीज? दिख रही है, स्क्रीन है। Yes. तो ये बुक जी मैं सर। यस आपको सर। क्लास, जो LLB सेकेंड ईयर में बच्चों ने क्लास ली है ना, उसमें ये बुक थी। मतलब बुक BNSS, मैंने उनको बुक कि एक लड़की है वो तो लेके भी चली गई, उसने सारी क्लास मेरी अटेंड करती हो। तो मैंने उस बुक में बताया जैसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में वो दिख रहा होगा बेटा, ठीक है ना? तो ये बुक लेनी है आप लोगों को, अकेडमी से लो और से पढ़ो। देखो और सब में नोट्स मेरे इंपॉर्टेंट है, बस यार इस बुक में क्या है थोड़ा अच्छा दे रखा है, ठीक है? सो आओ सेंटर में वाल्मीकि मिश्रा और ये बुक लेके जाओ, ठीक है? अगर आपको लॉ ऑफ क्राइम मिल चुके हैं तो उसको एक्सचेंज करा के BNS ले लो, भारतीय न्याय संहिता। सर वो ठीक है। BNS ही मिला है मुझे तो, बुक जो आया है। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, फिर तो अच्छी बात है ना बेटा। हाँ वो ये पता BNS है मिला क्या? है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत सर नहीं। मेरे पास का लॉ ऑफ क्राइम है, लेकिन सर अभी तक इंग्लिश मीडियम की बुक्स नहीं आई। वो तो नहीं आ आपकी चुकी नोट्स है है। नहीं, आ गई चुकी है बेटा, ओके ललिता। आ चुकी है, आओ तो। हाँ आ ललिता, गई आप चुकी सेंटर है। विजिट कर लो, मिल जाएगी। मेरे सर को लॉ ऑफ ओके क्राइम को ठीक है। चेंज करवा के ओके, BNS थैंक यू। लेनी है। हाँ हाँ, BNS ले लो बेटा। किसी क्लास में हो ना आप, ये सगुफा मेरे साथ भी इंटरेक्शन हो जाएगा, मैं अच्छे से बताऊंगा भी। जैसे बुक है, दिख रहा है ना आपको नेक्स्ट बुक? संडे आते हैं सर। यस सर। ठीक है। सो आओ और इस बुक को चेंज करा लो आप लोग, ये लो। मैं मैम को बोल दूंगा, ये देखो दिख रही है ना आपको बुक का नाम? जी यस सर। सर। और इसके फ्रंट पेज देखो ऐसा है, क्योंकि BNS मुझे काफी अच्छा दिखा था ये एक मिनट उसको अभी कराता हूँ वैसे। हाँ ये देखो, ये जैसे ये ऑफेंसेस जो चेंज किए गए ना सारे मेंशन है, देखो इस पेज में जहां मेरा उंगली है, ठीक है ना? ये सर उसका सारे फ्रंट पेज चेंजेस। दिखाइए, फ्रंट पेज दिखाइए। हाँ मुझे यही मिला फ्रंट है। पेज, ये डेवलपमेंट ऑफ है, ठीक है हाँ ना? मुझे यही मिला है डेवलपमेंट। BNS, मुझे हाँ लिखा है उसमें BNS, भारतीय न्याय हाँ, संहिता तो ब्रैकेट में लॉ ऑफ वो क्राइम। है ये बेटा, इस देखो हुआ क्या है, मैंने आपको एकदम न्यूली से पढ़ा है, ठीक है ना? ये फ्रंट पेज है, ये लेना है आपको, ठीक। सो नेक्स्ट क्लास में बेटा मेरी रिक्वेस्ट ही समझ लो, आज हो देख यार, मेरे को कोई कोई फर्क वैसे भी मैं तो देख अकेले पढ़ाते ही हूँ। तब भी मैं आप सबके बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि एक बार आओ ललिता, बुक को एक्सचेंज करा, श्योर समझो सर, मेरी बात, डेफिनेटली आऊंगी मैं। ठीक है ना? देखो जो नया है बेटा, देख सगुफा बात समझेंगे, जो नया लॉ है ना, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया है, ट्रस्ट में बहुत इजी आया है, ठीक है ना? क्योंकि उसका रीजन क्या है, ये जो पेपर इजी आता है, ठीक है ना, मैंने भी कंपनी सेक्रेटरी क्लियर किए, तो इसमें बेसिकली जो हमारे उसमें भी था, जब कुछ नया कोई लॉ आता है तो एकदम इजी सा देते थे, तो टेंशन मत लो आप लोग। जो आपका ये यूनिवर्सिटी है बेटा, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसमें जो बुक को लॉन्च किया गया, मैं समझाना चाहूंगा, इसमें अगर कोई नया लॉ आता है तो नए लॉ में इजी पेपर आए, ठीक है ना? टेंशन मत लो बिल्कुल भी आप, सर ठीक है? एक और क्वेश्चन है मेरा, मेरी एक हाँ और हाँ, फ्रेंड है, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। वो हाँ भी लॉ कर रही है, बट शी इज गोइंग फ्रॉम चैदर यूनिवर्सिटी। तो उसके फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आप मुझे बता सकते हो हाँ, बेसिकली वो है क्या 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 ज्यूरिस्प्रूडेंस? समझा नहीं मैं? हाँ मैं समझ गया, सब्जेक्ट है क्या, फ्रेंड है उसका एक आपकी? सब्जेक्ट है। हाँ वो मेरी फ्रेंड है, बट वो चौधरी चरण सिंह हम्म, से कर रही है। तो उसके फर्स्ट ईयर में हम्म, ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक सब्जेक्ट है, बट हमारे में नहीं है। बस अब बता, देखो वो नहीं है बेटा, वो है, किसने कहा नहीं है? LLB सेकेंड अच्छा, ईयर में है। देखो उसको मैं एक फर्स्ट बात ईयर में कहूँ, करना। तो वो हाँ मुझे फर्स्ट ईयर। ना बता रही थी कि उसके ये सारी मैं चीजें हुई, समझ तो मैं गया भाई, कंफर्म मैंने कर रही थी। सुनो 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 सगुफा, मैंने CRSU के बच्चों को भी पढ़ा है,
मैंने इसको भी पढ़ा है, CRSU, IP यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है ना, पढ़ा है मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है। तो मेरा कहने का मतलब है जो आपका ये भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुझे इतना खास क्यों अच्छा लगा, जो CRSU में सेमेस्टर वाइज एग्जाम, बल्कि यस सेमेस्टर मेरे सर, पास PDF भी रखा है CRSU का, मैंने पढ़ा है उनका बेटा, मुझे सेमेस्टर नॉलेज वाइज है। होता है। उनका सेमेस्टर वाइज होता है और आपका क्या 1 साल का है, तो मुझे 1 साल का बढ़िया लगा, सेमेस्टर वाइज अच्छा नहीं लगा बेटा। अभी जो आपकी फ्रेंड है ना, उसकी इतनी बैक आएंगी, आप सोच नहीं सकते उसकी कितनी बैक आएंगी। उसकी बैक किस में आएगी मैं गिनाता हूँ, CRPC, CPC, ज्यूरिप्रूडेंस लीगल थ्योरी, टैक्सेशन लॉ, ठीक है ना। तो क्लासेस मैंडेटरी होती है हमारे लिए, समझो मेरी बात। और बेटा मैं कहना चाहूंगा जो ज्यूरिप्रूडेंस लीगल थ्योरी, वो जो CRSU का सिलेबस है ना सगुफा, वो मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है बेटा, सब कुछ सेम है आपके भीमराव अम्बेडकर में। वो होता क्या है, जैसे भीमराव अम्बेडकर में सेकेंड ईयर में ज्यूरिप्रूडेंस है, वो CRSU में पहले साल डाल दिया, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो उल्टा यस पुल्टा कर सर, देते हैं और कुछ नहीं, सर ये वो सब टैक्सेशन कुछ लो भी तो सेम रहता सेकंड है। ईयर में है। हाँ सेकेंड ईयर में, हमारे LLB सेकेंड ईयर में टैक्सेशन लॉ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। मेरे को बस इससे बात की और कंफ्यूजन हो गई। CRSU में क्या है सगुफा, मैं कहना चाहूंगा उसमें थ्योरेटिकल एग्जाम है जो बहुत ही कठिन है सॉल्व करना। थ्योरेटिकल हाँ उसकी एग्जाम आप सॉल्व भी नहीं कर सकते बेटा, मैं हिंट देना उसकी चाहूंगा हाँ आप लोगों उसकी को अपनी थ्योरेटिकल हुए यूनिवर्सिटी। थे हाँ हाँ हमारे सुनो तो MCQ। आप, हाँ तो MCQ ज्यादा इजी होते हैं बेटा, समझो मेरी बात। MCQ में तुम पास हो सकते हो, थ्योरेटिकल में नहीं हो सकते बेटा। थ्योरेटिकल में क्वेश्चन आ गया ना, अगर आपने उससे रिलेटेड नहीं लिखा, आप सोच रहे मैं बना के लिख के आ जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, तो बेटा मैंने पढ़ाया है CRSU के बच्चों को, हमारा बैच बनता था, तो CRSU के बच्चे मैंने कितने बच्चे देखे हैं जो फेल होते थे, तो मैंने उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया तो जाके वो पास हुए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं थ्योरेटिकल को नहीं पढ़ा सकता, थ्योरेटिकल होता तो और अच्छे से पढ़ाता, बट मैं इतना हिंट देना चाहता हूँ कि MCQ ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म, ठीक है सर गोपा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना। तो समझा देना, अपनी फ्रेंड को बता देना, हमारे जो टीचर है वो हमें कह रहे हैं हमारा भी सिलेबस सेम, ठीक है। ओके देखो मैं दिखा दूं सगुफा को, बेटा बच्चे है ना, रुको एक मिनट सिलेबस दिखा। एक मिनट बेटा बस। हम अपने सगुफा का डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको दिख रहा है सिलेबस सगुफा, ठीक है ना, यस ये सर। आपको सेंड भी है। सो आपके LLB फर्स्ट ईयर में ये सारे हमने कहा, हम पेपर 6 कर रहे हैं, लॉ ऑफ क्राइम, जिसे भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं। पेपर 7 और टॉट रह गया, पेपर 3, तो ये क्या सीरियल वाइज एग्जाम होंगे? यस। पेपर 1 जैसे एक दिन आप सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आर्बिट्रेशन, फिर टॉट, ऐसे होंगे, ठीक है ना, तो उस हिसाब से पढ़ाई करना। सो बेटा आपको दिख रहा है पेपर 1, यस सर। तो पेपर 1 यहाँ पे क्लियर है ना ये चीज, यस सर। ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सॉरी बेटा आप लोगों की क्लास को खराब किया, बट डाउट को रखना नहीं चाहिए दिमाग में, मेरा ये मानना है, ठीक है। सो रेप में क्या है आपका, रेप में हमने मथुरा बाई रेप केस पढ़ा, जिसे कस्टडियल रेप केस बोलते हैं। निर्भया केस जो दिल्ली गैंग रेप केस है, इसे क्रिमिनल लॉ, जिसे निर्भया एक्ट या एंटी रेप एक्ट कहते हैं। बेसिकली आपका बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमिटी था, इसमें जो पनिशमेंट था उसको बढ़ाने की बात की गई थी। इसके बाद देखो कथुआ रेप केस 2018, सो कथुआ रेप केस 2018, ये बेसिकली आपका जो पनिशमेंट है इसको इसमें भी पनिशमेंट बढ़ाई गई थी और कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो इसमें बॉक्सो लग गया था, बॉक्सो है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2000, ठीक है बेटा।
तो मैं इसके जो इम्प्रिजनमेंट है उसको बीएनएस से कवर अप करेंगे, हम इससे नहीं कवर अप करेंगे। ठीक है, यस सर। बताओ बेटा ललिता, Yes, वेदव्यास sir. तुम आगे। यस सर। ठीक है, इसके बाद देखो रेप की डेफिनेशन मैंने होमवर्क पे दी है, कर लेना बेटा। क्या मैन ही रेप कर सकता है? ये थोड़ा मुझे गलत लगा कि मैन रेप कर सकता है, वुमेन भी जोड़ना चाहिए। सो बीएनएस में जोड़ा गया है, ठीक है ना। और इवन इवन देखो आप, कॉन्सेंसुअल सेक्स विद अ गर्ल बिलो, कॉन्सेंसुअल का विदाउट परमिशन बिलो 18 इयर्स इज आल्सो अ रेप। सो 18 इयर्स को क्या माना जाता है? रेप माना जाता है। पहले जो 15 इयर्स था उससे क्या माना गया था? पहले जो थर्ड पॉइंट था ना जिससे 15 ईयर को रेप नहीं माना जाता था, माना जाता है, मतलब 18 इयर्स से कम है, ऐसे समझो आप। व्हेन वुमेन इज नॉट कंसर्न नहीं दे रही तो रेप है। तो इसको बेटा कवर अप कर लेना आप, इसको खुद से पढ़ सकते हो आप। विल एंड कंसर्न का मतलब क्या होता है ये भी आप पढ़ सकते हो। डिफरेंस बिटवीन आउटरेजिंग मॉडेस्टी और रेप का फर्क क्या है? सो आउटरेजिंग मॉडेस्टी में हमने स्टॉकिंग पढ़ा, वेवरिज्म पढ़ा, और क्या पढ़ा बेटा? आपका सेक्सुअल हरासमेंट पढ़ा। तो रेप तो अलग ही मीनिंग हो गया और वो तीनों चीजें अलग ही हो गई। तो रेप में इंजरी होती है बट उन तीनों चीजों में इंजरी नहीं होती है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि इंजरी हो। इसके बाद देखो आप, ये जो पनिशमेंट है इसको मैं नहीं करूंगा, वैसे 10 साल है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। अगर सीवियर कंडीशन है ऐसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही है, 10 साल नहीं, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, अभी नहीं करेंगे, हम अपने बीएनएस वाले नोट से करेंगे। ठीक, अब ये 377 हो गया। 377 बहुत पहले आपने सुना होगा कि कोर्ट ने 377 को अलाउंस दे दी। वो होता क्या है, जैसे कोई गे हो गया, ठीक है ना, तो एक मेल पर्सन सेकंड मेल पर्सन से मैरिज कर सकते हैं, तो वो 377। क्लियर है ना बेटा ये चीज? तो उसे होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है? जो गे के बीच में होता है। सोडोमी आपको दिख ही रहा होगा, बेस्टिलिटी आपको दिख ही रहा होगा, बेस्टिलिटी सेक्स बिटवीन ह्यूमन एंड द एनिमल। तो इसको हटाऊं बेटा, मैं स्किप कर दूं? इसमें यस भी क्या सर। है, जो जी इम्प्रिजनमेंट है 10 इयर्स। ये 377 लाइफ टाइम याद रखे रहना बेटा। ये यस 377 होता क्या है? मैं और भी था ना जब जब था बेटा, मैं तब मैंने 12th पास ही की थी, उसके बाद सब बोलते थे 377। मैं क्या 377 क्या? तो मुझे बाद में पता चला। ठीक है, सर यहाँ पे मैं एक चीज छोटी सी बोलूंगी, बस ज्यादा नहीं, हाँ कि हाँ हाँ, इसको बोलो हटा बेटा। के अब एलजीबीटी कम्युनिटी को जो है वो एक्सेप्टेंस दे हाँ दिया गया है, तो फाइनली ये हाँ, वही जी। वही है वही। वो एलजीबीटी कम्युनिटी, एलजीबीटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलजीबीटी? एल मीन बताओ बेटा, कुछ लेस्बियन, आइडिया है? हाँ, लेस्बियन, Lesbian, गे, बायसेक्सुअल, gay, हाँ, bisexual, बायसेक्सुअल एंड और transgender. ट्रांसजेंडर। हाँ ट्रांकुलेट राइट, ट्रांकुलेट। ट्रांसजेंडर जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आप पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना। ये भी चीज है, एलजीबीटी कम्युनिटी के अंडर आ गया था, ठीक है ना। 377, ये देखो एलजीबीटी कम्युनिटी लिखा हुआ, ठीक। इसके बाद देखो आप, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या क्रिमिनल आया है ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक। इसके बाद देखो बेटा, कुछ इंटरफेरेंस है, जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। अभी क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब क्या होता है? विदाउट परमिशन किसी की प्रॉपर्टी में मैं घुस गया, अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा हूँ, तो बेटा मैं इसको ऐसे करना चाहूंगा। सबसे पहले डिसऑनेस्टली ऑब्टेनिंग मैंसलिया बिफोर ऑब्टेनिंग, अगर विदाउट कंसेंट है, बिना कंसेंट से तो चोरी होता है, और पोल्यूटेड कंसेंट है तो फियर से भी जा सकता हूँ, फ्रॉड से भी। फियर से कैसे होता है? अब बेटा मेरे घर में कोई घुस गया और मैं सो रहा था, मैंने अपने सीसीटीवी कैमरा से चेक किया तो रॉबरी हो गई, एक्सटॉर्शन हो गया, डकैती। जैसे अभी एक मूवी आई थी, बड़ी अच्छी लगी थी मेरे को, मूवी मैंने भी देखी थी। वो ट्रेन में नहीं होती, डकैती हुई थी, उसमें बड़े बेरहमी से मारते लोगों को, हाँ ठीक है ना। तो वो हाँ, क्या नाम था उसका? नाम तो मुझे भी याद नहीं होता, किल ठीक है ना, किल किल बट नाम था उसका। हाँ, किल थी, अच्छी मूवी थी, मैं तारीफ करूंगा उस मूवी की। सो डकैती था, ये बेसिकली आपका डिसऑनेस्टली ऑब्टेनिंग में है, ये सेक्शन है।
अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा क्या सर हम सेक्शन करके जाएंगे? यस बेटा, सेक्शन करके जाएंगे। अभी पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार एनालाइज कर लेंगे 5 मिनट, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो मिस अप्रोप्रिएशन, ठीक, ये भी आपका 403 404 इसमें आता है, ठीक। इसके बाद देखो इसमें कुछ समझाया गया, जैसे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर गया है तो मिसचीफ है, प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली ऑब्टेन है। तो इसमें देखो मैं ऐसा करता हूँ बेटा, इसको आज के लिए इतना ही छोड़ता हूँ, मैं बीएनएस के नोट्स में आ जाता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, ललिता, वेदव्यास, हाँ जी वाल्मीकि, सर, हाँ जी। ठीक है ना। मैं उससे मैं समझा देता हूँ क्या Yes, वो sir. जरूरी है ना, मुझे वो कराना चाहिए, तो मुझे है ना फिर आप लोगों की क्लास लेनी पड़ेगी। एक मिनट। तो बेटा जो सगुफा ज्यूरिप्रूडेंस और लीगल थ्योरी, वो एलएलबी जो करते हैं ना बच्चों के लिए सबसे वाहियात सब्जेक्ट है। वाहियात यानी कि बोरिंग सब्जेक्ट है, जितना मैंने सुना है, और बैक भी उसी सब्जेक्ट में आती है। तो आपकी फ्रेंड ने इसीलिए बोला, उससे कैसा लगा? अच्छा लगा सब्जेक्ट की बेकार लगा? सर जो मेरी बात हुई थी तो वो कह रही थी कि थ्योरी है, पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं अभी, तो बस वो पढ़ ही रही थी। पता नहीं उसके एग्जाम हो गए, मुझे बात करनी पड़ेगी उससे फिर से। ठीक है, एक मिनट। तो एक मिनट बेटा, मैंने 2 पीडीएफ भेजे हुए थे आपको, ठीक है। तो देखेंगे हम इससे क्या बोला गया है। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना, इसको लर्न कर लेना। बीएनएस की फुल फॉर्म क्या एग्जाम से आ सकता है? एग्जाम इजी होगा, सबसे इजी यही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इसके बाद देखो चेंजेस क्या है इसका बेटा, स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो ले लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीएनएस में कितने सेक्शन है, 358 सेक्शन है, 20 चैप्टर। तो हाउ मेनी सेक्शन कितने? 358 है। आईपीसी का मत पढ़ के जाना, 20 न्यू सेक्शन को ऐड किया गया जो वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन से कराऊंगा। 33 ऑफेंसेस हैं पनिशमेंट के जो बढ़ाए गए, ठीक है ना। अब इसमें जो ऐड किया गया वो ये चीजें देख लेना बेटा। अब मैंने क्या समझाया बेटा अपनी क्लासेस में कि जो क्रिमिनल जो थे, बीएसए, बीएनएसएस और बीएनएस, सो बेसिकली इन तीनों बुकों में क्या था, बस आपका एक ऑडियो विजुअल की बात की गई थी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को नया जोड़ा गया, ठीक है ना। तो इसमें ये सेक्शन के साथ लिखे हुए हैं, सेक्शन 48, 69, 70, 95, 103। बस इसको ऊपर से दिखा रहा हूं मैं, कराऊंगा ऐसा नहीं। ये भी जोड़े गए हैं बेटा, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, टेररिस्ट अटैक क्या है, पनिशमेंट है, कम्युनिटी सर्विसेज। इसमें देखो आप, ये है जैसे मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा आपको, इसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना। जो नई चीजें जोड़ी गई इसको पढ़ लेना, सेम है, कुछ अलग नहीं है। एक नया ये करना चाहेंगे, मोबाइल लाइकिंग का मतलब क्या होता है? जब 5 या 5 से ज्यादा पर्सन कोई कंसंट में है, यानी कि कोई कंस्पिरेसी ऑफ कमिट मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ। तो इसमें मोबाइल, अरे मोबाइल जैसे टेलीग्राम में नहीं होता बेटा। टेलीग्राम में मतलब 5 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं और कोई कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं कि हमें कोई सुसाइड करना है या डेथ रिचुअल फॉलो करना है, तो उसमें मोबाइल लाइकिंग आ गई। क्लियर है बेटा ये चीज? चलो आगे। सर It's a mob lynching. थोड़ा सा मॉब लिंचिंग हाँ है ये। लिंकिंग। Mob थोड़ी lynching. सी हाँ हाँ डेफिनेशन थोड़ी सी ठीक करनी चाहिए। जब हम बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक ही पर्सन को उसके रेस या फिर उसके सेक्स या कम्युनिटी के कारण जब हम उसके ऊपर मिल के सारे उसे मारते पीटते हैं, दैट्स मॉब लिंचिंग। भीड़ के ठीक है, द्वारा कोई क्राइम करना। हाँ ठीक है, यस। ठीक है। इसके बाद देखो आप वॉलेंट्री, ये पढ़ लेना बेटा, हमने पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम बेसिकली आपका किडनैपिंग, रॉबरिंग, व्हीकल थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स, ये सारी चीजें, ठीक है ना।
इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इसको बेटा कर लेना आप, ठीक है ना, मैं होमवर्क ही दे रहा हूँ इससे पूरा। और कुछ ना आए समझ में तो पूछ लेना। डिलीशन एक बार देख लो क्या क्या डिलीशन किया गया। तो सेक्शन 377 डिलीट कर दिया, 497 और 124 सेडिशन, ये 4 चीजें डिलीट है, ठीक। अदर डिलीशन भी दिखाया गया इसमें। हाँ वो तो डिलीट करना ही था बेटा, वो जो हाउस लिंकिंग था ना उसे डिलीट करना ही था, उतना इम्पोर्टेंट था नहीं। इसके बाद देखो आप, एक मिनट। तो बीएनएस आपका जो इम्पोर्टेंट है, बीएनएस, ठीक है ना, इसमें देखो आप, एक मिनट, हम पढ़ेंगे कहाँ से बेटा, यहाँ से। मैं पहले एक चीज दिखा दूं आपको जो इम्पोर्टेंट है। हमने पिछली क्लास में यहाँ से क्या था एक बार समझेंगे कि आपका कब ये किस ईयर में आया था, 2023। मैंने आपको समझाया बेटा कि जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्सिबिलिटी और एनेक्टेड पढ़ेंगे। तो एनफोर्सिबिलिटी 1 जुलाई 2024, तो मैंने आपको पहले बताया था कोई भी लॉ अगर आपका बनता है तो 1 साल के बाद उसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और एक्ट रिपील्ड, रिपील्ड का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ एनफोर्समेंट। आज सुबह हमने पढ़ा बेटा, रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना, रिमूव करना। तो इसका क्या हो गया, जो आईपीसी है उसको रिमूव करके अब क्या कर दिया गया, बीएनएस कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक। तो इसको पढ़ना बेटा अच्छे से। ये बेसिकली आपका 2019 से 31 मतलब ये रिपोर्ट सबमिट किया गया था। प्रोसेस मतलब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था 2019 में, फिर 2020 में इसकी चेयरपर्सनशिप हुई थी, 2022 में सबमिट किया, फिर इसको एग्री किया गया। अब इसके बाद देखो आप कि बीएनएसएस और बीएसए, बीएसए को लॉ ऑफ एविडेंस कहते हैं, जो लोकसभा में कब आया था, 11 अगस्त 2023 को रिप्लेस करने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। ये इंडियन एविडेंस एक्ट को लॉ ऑफ एविडेंस कहते हैं। 10 नवंबर, इसमें लास्ट में बेटा ये पढ़ना है, 25 दिसंबर ने, अब कोई भी अगर बिल पास होता है, जब तक प्रेसिडेंट के असेंट नहीं पास होता, अप्रूवल पास नहीं होता, तब तक वो बिल को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। हमने 3 बॉडीज पढ़ी थी, सगुफा, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव जो आपका पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, जो लॉ बनाता है। जुडिशियल जो इंटरप्रिटेट करता है लॉ को, यहाँ रखें क्वेश्चन एग्जाम में। इसके बाद लास्ट कौन सा था बेटा आपका, एग्जीक्यूट, जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों। तो इसमें इसको स्किप कर सकते हैं हम, इसको भी थोड़ा स्किप ही कर दो आप, ठीक है ना। तो ये पढ़ लेना बेटा, कितने सेक्शन हैं टोटल आपके, 358। इसमें बीएनएसएस में देखो आप, बीएनएस 2023, इसमें कौन कौन से शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ये जो शॉर्ट टाइटल डेफिनेशन, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एलएलबी सेकंड ईयर में समझते हैं, बट समझ लो अभी कि ये चैप्टर के बारे में समझा रहा है बीएनएस। पूरा जो ये बुक है इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए। तो बेटा जिसको अगर सेक्शन लर्न करना है तो सेक्शन वो यहां से लर्न कर सकता है, ठीक है। सेक्शन लर्न करके जाना बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार कम्युनिजाइबल, नॉन कम्युनिजाइबल, बेलेबल ये भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। जेएमएफसी क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सेशन ट्रायल की सेशन कोर्ट में 2 आते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो इसमें लेस देन 7 ईयर अप टू 7 ईयर क्राइम्स रिलेटेड, अप टू 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट रिलेटेड है, डेथ हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो आप, ये डिलीशन किया गया, इसको नहीं पढ़ना। इसके बाद ये न्यू ऑफेंसेस जोड़े गए हैं। ये न्यू ऑफेंसेस कुछ पुराने वाले पीडीएफ में मिल चुके होंगे आपको। चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखो
एक आप बच्चों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा इसमें, ठीक है ना। ये सेक्शन के साथ दे रखा है, देखो आप, तो आज थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा आपको। जैसे जो जुरिडिक्शन है, वो जुरिडिक्शन कहने का मतलब है कहाँ कहाँ जुरिडिक्शन का कंट्रोल होता है। तो टेरिटोरियल बॉडीज में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पर्सनल। तो टेरिटोरियल क्या है, बेसिकली पनिश किया जाएगा उसके टेरिटोरियल बॉडीज में, यानी कि विद इन द इंडिया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या होता है, जैसे उसने क्राइम दिल्ली में किया, हुई सिटीजन और मे बी फाइन टू द अदर स्टेट। सो बेसिकली इसमें आउट बियॉन्ड इंडिया की बात की जा रही है, कोई शिप आ गया, एयरक्राफ्ट आ गया, सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आता है। इसके बाद देखो आप, पनिशमेंट में क्या क्या दिया गया है। डेथ, इम्प्रिजनमेंट, रिक्रियस, सिंपल, फोर्फीचर, फाइन, कम्युनिटी सर्विस। इसके बाद देखो आप, इसको एक मिनट बेटा रुको, मैं ये चीज दिखाता हूँ। तो बेटा ये देखो, आपको दिख रहा होगा तो मोबाइल, लेकिन ये जो पीडीएफ है ना, इसमें नई 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 चीजें हैं बेटा। तो नई नई, पुराना तो है आईपीसी, मतलब कंटेंट, इसमें जो चीजें ऐड की गई हैं, एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। पहले तो जो आपको करना है, जो आज हमने पढ़ा है, ये करना है बेटा, ठीक है ना। जब तक कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल पता नहीं होगा, दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉग्निजाइबल कंपाउंडेबल समझा दूंगा मैं। तो इसमें बेटा ऑफेंस पनर्स की पनिशमेंट को देख लेना, ठीक है। और ये बीएनएस का कौन सा सेक्शन, इसमें आपको बेटा ये सर ये नोट भेजोगे आप? भेजे हैं बेटा, भेज दिए गए, मैम के थ्रू आ गए होंगे। ठीक। मिल गए हैं, आ गए। इतना वैसे लर्न कर लोगे आप बच्चे लोग, हो जाएगा इतना लर्न आप लोगों से। सर हमें ये सर्कल पूरा और ऑप्शन की 358 तरह सेक्शन याद करने होंगे, या हम क्रिमिनल लॉ में जो पढ़ रहे हैं वही वही चीज का सेक्शन याद करना होगा इस साल में? मतलब 1 to 358 तक कोई भी सेक्शन का पूछ सकते हैं क्या? अब पूछ तो सकता है बेटा, अच्छा, पूरा याद करना पड़ेगा मतलब। पूरा मत करो, मैं बता दूंगा ना। जैसे मिसचीफ हो गया, दिखाता हूँ। थेफ्ट हो गया, ये जैसे जो पढ़ लिए थे अभी। 379 से 417 तक, 417 तक दिख रहा है। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, तो ये सारे पढ़ लेना, ठीक है ना। ओके। इनकी इम्प्रिजनमेंट कितनी है, ये इम्प्रिजनमेंट को बढ़ाया गया बेटा। मिसचीफ हो गया, कुछ कह रहे थे सगुफा आप? सर मैं कह रही थी कि कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास याद करने के अलावा। नहीं नहीं, ऑप्शन क्यों नहीं मिलेंगे। तो बेटा ये रहा, देखो, कल्पेबल होमोसाइड, ठीक है ना। जो 304 था बीएनएस का सेक्शन 105 हो गया, 5 ईयर से 10 ईयर कर दिया गया। अबीटिंग का देखो बेटा कितना, अबीटिंग का 5 ईयर से कितना कर दिया गया है। मतलब कम से कम नॉट लेस देन 5 ईयर, और इसके एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। मैं नेक्स्ट क्लास में ऐसा करूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको बेटा, इतना लर्न नहीं कर पाओगे आप, दिमाग आपका स्टोरी स्टोरी नहीं कर पाएगा इतनी चीजें।
अभी तक कोई डाउट है इसमें, किसी को बताओ। नो सर। नो सर। एक मिनट, आप लोगों को बेटा लिंक तो मिल रखा होगा जिससे पेपर डाउनलोड करते हैं। हाँ जी सर। एक बार मैं पेपर को दिखा देता हूँ। सर एक बार लिंक और दोबारा भेज देंगे पेपर डाउनलोड के लिए, मैं हाँ शायद मिस कर गया। ठीक है, मैं कर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी लॉ ऑफ क्राइम को छोड़ दो बेटा, आप अभी लॉ ऑफ क्राइम मत पढ़ो, ठीक है ना, थोड़ा डिफिकल्ट था। इससे जो ये पिछले साल का है, ठीक है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा। अभी स्किप कर दो, मैं दिखा रहा हूँ बस कि डिफॉर्मेशन किस में आता है। लोवेस्ट पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितना है, 24 आवर्स है, वही कस्टडी के लिए, ठीक है। देख लो आप, इंडियन पैनल कोड कब एनेक्टेड हुआ, तो ये बीएनएस पे क्वेश्चन आएंगे कि बीएनएस कब एनेक्टेड किया गया आपका, बीएनएस को कितने चैप्टर या सेक्शन में डिवाइड किया गया है। रुको बेटा एक मिनट रुकोगे आप। पता है आज बेटा अभी सुबह जो बच्चे आए थे, ठीक, तो मैंने उनको क्या समझाया था, इसकी मैं एक बार वो दे दूंगा क्वेश्चन बैंक, फिर लास्ट मैंने देखेंगे आप, ये लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, दिख रहा है, ये क्वेश्चन बेटा बुक के लास्ट में है, देखो आप, दिख रहा होगा सबको। तो ये जो बुक के लास्ट में 100 क्वेश्चन है, मुझे अच्छे लगे थे, तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक। इसमें बस सेक्शन है, सेक्शन थोड़े भरे ज्यादा हैं। बोलो कोई डाउट है। नो सर। सर जो तो मैं सिलेबस तो ये दिया हुआ है कहूंगा, हमें, हाँ सर जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस मिला हुआ है, हाँ, उसमें उसमें होगा बट, पांचों चैप्टर में आईपीसी का ही दिया हो गया, बीएनएस का कुछ अरे भी नहीं बेटा, दिया उसमें। अरे क्यों नहीं समझ रहे बेटा, वेदव्यास ये बीएनएस नया लॉ है यार, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो मतलब सिलेबस में अभी चेंज नहीं किया है क्या सर, अरे इस साल का जो सिलेबस भाई, सिलेबस? बेटा सिलेबस सेम ही रहता है। अरे कोई लॉ आता है तो वो लॉ सेम रहता है, बस सेक्शन उल्टे सीधे हो जाते हैं, समझे नहीं आप मेरी बात। ओके। मतलब आईपीसी जो था वो लॉ बीएनएस ही है, बट कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं नहीं और नहीं सेक्शन बदल दिए गए हैं। नहीं नहीं, वो फिर समझ गया सर, सर सिलेबस में हाँ बीएनएस कब आया ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए ऐसे, हाँ तो है, तो वो दिया उसमें तो है डालना। पीडीएफ में, देखो आप, नहीं आपने पीडीएफ दिया में बट है तो बेटा। सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। सर वो अच्छा कहना चाह रहे हैं सिलेबस कि में, सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ कि वहां पर मेंशन करा है कि आईपीसी लॉ ऑफ क्राइम में आईपीसी का हम यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वहां पे बीएनएस नहीं लिखा हुआ है, वो बोलना चाह रहे हैं। वो पता है क्या, देखो सगुफा मत आने चाहूंगा, अभी हुआ क्या है, ये ऑल ऑफ सडन दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको चेंज नहीं किया, बट मैं मान लूंगा वही सेम है बेटा, सिलेबस सेम, जो हो क्या रहा है, एक मिनट और पूछो कोई डाउट हो तो। आप लोग बेटा मेरे हिसाब से सेक्शन अच्छे से करके चले जाओ, थोड़ा कंटेंट पढ़ के चले जाना, जैसे एक्सटॉर्शन, रेप की डेफिनेशन हो गया, कल्पेबल होमोसाइड, हर्ट, ग्रेवियस हर्ट, यही दे रखा आपके एग्जाम पेपर में। बताओ वेद व्यास। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है ना, यार देख जी समझो बेटा, वो सिलेबस मैं बताता हूँ, जो सिलेबस आपको एकेडमी से है वो बहुत पुराना है, पुराना इन द सेंस का, मतलब पुराना नहीं, पिछले साल का ही है,
तो पिछले साल क्या था, लॉ ऑफ क्राइम ही एप्लीकेबल था। बट इस साल जो एग्जाम बच्चे देंगे, जो आपके ईयर में एग्जाम देंगे, वो बीएनएस के अकॉर्डिंग देंगे बेटा। तो बीएनएस क्या है, बीएनएस आईपीसी ही है, बट थोड़े चेंजेस आ गए हैं और सेक्शन बदल दिए गए और कुछ नहीं है बीएनएस, ठीक है। बट यूनिवर्सिटी सर इमीडिएटली चेंज कर देते हैं ऐसे, इस साल का करेंट ईयर का सिलेबस क्यों नहीं कर सकते? हुआ होगा चेंज हो? क्यों नहीं, वो एक बुक का क्या है बेटा, और सारी बुकें सेम है। हाँ, एक बुक जो कॉस्ट एक बुक का, समझो आप मेरी बात। आपके एलएलबी फर्स्ट ईयर में एक बुक का है, सेकंड ईयर में 2 हैं। सेकंड ईयर में जाओगे तो BN-SS पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, इसके अलावा BSA पढ़ोगे, ठीक है जी। ठीक है ललिता, बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सर, क्योंकि सर कोई भी नई चीज आती है तो उसको जैसे इम्प्लीमेंट कर दिया, तो अब सारी यूनिवर्सिटीज यूजीसी के अंडर हैं, तो जो नया सिलेबस है वो जब तक पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे उसे इम्प्लीमेंट कराएगा कौन? इसीलिए ये नई बुक आई है और ये करना पड़ेगा हमें इसी साल। करना और पड़ेगा बेटा। हाँ जी, और जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा टीवी में भी, एनईपी के बारे में भी बहुत चलता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो धीरे धीरे सिलेबस तो मेन तो वही होती हैं चीजें, ग्राउंड रूट्स की अगर आप बात करें तो यस, बट विद सम एडिशन एंड डिलीशन, बस ये फर्क है। तो बताओ बेटा, कोई डाउट है आप किसी को? क्लास को एंड कर दे हम। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं खुद से एक पीडीएफ जनरेट करके आऊंगा बीएनएस का, ठीक है ना। इसमें 100 क्वेश्चन है जो मुझे काफी अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट है, तो 100 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, खुद ही से पीडीएफ बना के। ओके सर। फिर इसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है, ओके सर। विद आंसर के साथ होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, आप सब जा सकते हो आज की क्लास में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, ठीक। वाल्मीकि मिश्रा क्लास एंड है, जा सकते हो आप। यस सर, मैं कर रहा हूँ डिस्कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा।